महाबली मेघनाद को लक्ष्मण जी द्वारा मारा गया सुन रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा से उठने पर पुत्र शोक से अत्यंत दीन होकर विलाप करने लगा। पुत्र के गुण और कर्मों का स्मरण कर वह अत्यंत शोक करने लगा। आज समस्त देवता लोकपाल और महर्षिगण इंद्रजीत को मारा गया सुनकर निर्भयता पूर्वक सुख सोएंगे। इस प्रकार पुत्र की आसक्ति वश वह भांति-भांति से विलाप करने लगा। तदनंतर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्ध हो अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट कराने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगा। फिर सूरवीर रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो अपनी बुद्धि से कुछ सोचकर क्रोध पूर्वक श्री सीता जी को मारने के लिए दौड़ा, अर्थात शोक और क्रोध के कारण वह ऐसे निंद कर्म को ही अपना कर्तव्य मान बैठा। रावण को हाथ में खंग लिए क्रोध पूर्वक अपनी ओर आता देख राक्षसियों के बीच में बैठी हुई श्री सीता जी भयभीत हो गईं। इसी समय रावण के सुपार्श नामक मंत्री ने, जो परम बुद्धिमान सुहृदय और विचारवान था, उससे कहा, अहो दशानन, यह क्या आप तो साक्षात विश्रवानंदन कुबेर जी के छोटे भाई हैं। वेद विद्या में निपुण और यज्ञांत में स्नान करने वाले एवं स्वधर्म परायण हैं। इस प्रकार अनेक गुण संपन्न होकर भी आप स्त्री वध करना कैसे चाहते हैं? हम सबको साथ लेकर आप श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीघ्र श्री जानकी जी को प्राप्त कर लेंगे। सो पार्थ के इस प्रकार समझाने पर रावण लौट आया। तदनंतर दुरात्मा रावण अपने बंधु के कहे हुए धर्मानुकूल वाक्यों को ग्रहण कर शोक से मूढ़बुद्धि हो तुरंत अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बंधु बांधवों के साथ सभा में आया। अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 9वां अध्याय संपूर्ण। 10वां अध्याय रावण का यज्ञ विध्वंस तथा उसका मंदोदरी को समझाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, फिर रावण सभा में अपने राक्षस मंत्रियों के साथ विचार कर पतंग जिस प्रकार अन्याय पतंगों के साथ प्रज्वलित अग्नि पर गिरता है, उसी प्रकार बचे खुचे राक्षसों को लेकर श्री रघुनाथ जी के पास चला। किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त राक्षसों को युद्ध में मार डाला और स्वयं रावण भी हृदय में भगवान श्री राम का तीक्ष्ण बाण लगने से व्याकुल हो तुरंत लंका में लौट गया। भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी के बहुत से अतिमानुष पौरुष देखकर रावण अति शीघ्रता से श्री शुक्राचार्य जी के पास गया और उन्हें नमस्कार कर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान श्री राम ने समस्त राक्षस यूथपों के सहित लंकापुरी को नष्ट कर दी और जितने बड़े-बड़े दैत्य और मेरे बंधु बांधव थे वे सभी मार डाले। आप जैसे सद्गुरु के रहते हमें यह महान दुख क्यों देखना पड़ा? रावण की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, हे दशानन, तुम जैसे हो सके वैसे ही किसी एकांत में देश में हवन करो। यदि तुम्हारे हवन में कोई विघ्न ना हुआ तो उस होमाग्नि से एक बहुत बड़ा रथ, घोड़े, धनुष, तरकस और बाण उत्पन्न होंगे। उन्हें पाकर तुम अजय हो जाओगे। मेरे दिए हुए मंत्रों को ग्रहण करो और इनसे तुरंत जाकर हवन करो। श्री शुक्राचार्य जी के इस प्रकार कहने पर राक्षस राज रावण ने तुरंत ही जाकर अपने महल में एक पाताल के समान गंभीर गुहा तैयार कराई और बड़ी सावधानी से लंका के सब द्वारों के फाटक बंद कर दिए तथा शास्त्रों में अविचार कर्मों की जो हवन सामग्रियां बताई गई हैं वे सब एकत्रित की और गुफा में घुसकर एकांत में मौनावलंब पूर्वक होम करने लगा। तब रावण के छोटे भाई विभीषण ने बड़ा भारी धुआं उठते देख अति भयभीत हो उसे श्री रामचंद्र जी को दिखाया और कहा, हे राम, देखिए 10 शीश ने हवन करना आरंभ किया है। यदि यह हवन निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह अजय हो जाएगा। अतः इसमें विघ्न डालने के लिए शीघ्र ही वानर सेनापतियों को भेजिए। श्री रघुनाथ जी ने अच्छा कहकर सुग्रीव की सम्मति से कपिवर, अंगद और हनुमान आदि महाबलवान वानर वीरों को आज्ञा दी। वे सब नगर के परकोटों को लांघकर रावण के महल पर पहुँचे। इन 10 करोड़ वानरों ने वहां पहुंचकर महल के द्वारपालों को चूर्ण कर डाला। एक क्षण में ही बहुत से घोड़ों तथा हाथियों का संहार कर दिया। इस प्रकार लंका में रात भर बड़ा भारी कोलाहल मचा रहा। प्रातः काल होते ही विभीषण की भार्या शर्मा ने हाथ के संकेत से होम स्थान बतला दिया। गुहा के ढकने के लिए उसके मुख पर रखे हुए पत्थर को महापराक्रमी अंगद
पैर की ठोकर से चूर-चूर कर उस मकरांद में घुस गए। वहां उन्होंने रावण को नेत्र मूंदे दृढ़ आसन लगाए बैठे देखा। तदनंतर श्री अंगद जी की आज्ञा से समस्त वानरगण तुरंत उस गुफा में घुस गए। गुफा में घुसकर वे सेवकों को पीटने और बड़ा भारी कोलाहल करने लगे तथा जहां-तहां रखी हुई यज्ञ सामग्री को उन्होंने हवन कुंड में डाल दिया। वानरागण हनुमान जी ने अति रोष हर्षपूर्वक बलात् रावण के हाथ से श्रवा और छीनकर उसी के कमर पर आघात किया। वानरगण रावण पर इधर-उधर से दांतों और लकड़ियों से प्रहार कर रहे थे, किंतु उसने विजय की कामना से इस प्रकार आहत होने पर भी अपना ध्यान नहीं छोड़ा। अब अत्यंत वेगवान अंगद जी अंतःपुर में जाकर तुरंत ही सुलक्षणा मंदोदरी को चोटी पकड़कर ले आए और रावण के सामने ही उन्होंने अनाथ के समान विलाप करते हुए मंदोदरी को रत्न जटित कंचू की चोली फाड़ डाली। उसके मोती टूट-टूट कर रत्न समूह के सहित सब ओर बिखर गए। इसी प्रकार मंदोदरी की रत्न जटित करधनी भी टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण के देखते देखते ही उसके अधो वस्त्र का बंधन ढीला पड़कर कट प्रदेश से खिसक गया और समस्त आभूषण जहां-तहां गिर गए। ऐसी अनन्याय वानरगण भी कौतूहलवश देव और गंधर्व आदि की कन्याओं को जो रावण की पत्नियां थीं पकड़ लाए। तब मंदोदरी ने रावण के सामने अत्यंत विलाप करने लगी और करुणावश अति दीन होकर रावण से कहने लगी, अहो तुम बड़े निर्लज्ज हो। तुम्हारे सामने ही शत्रुगण तुम्हारी भार्या को चोटी पकड़कर खींच रहे हैं और फिर भी तुम हवन कर रहे हो। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिसकी भार्या को उसी के सामने पापी शत्रुगण मारते हो, उसे तो वहीं मर जाना चाहिए। उसके जीने से तो मरना ही अच्छा है। हाँ मेघनाद, आज तेरी माता बानरों के हाथों में पड़कर क्लेश पा रही है। बेटा, तेरे जीते रहने पर तुझे यह दुख क्यों देखना पड़ता है? मेरे पति ने तो अपना जीवन बचाने के लिए अपनी स्त्री और लज्जा से भी मुंह मोड़ लिया था। मंदोदरी का यह विलाप सुनकर राक्षस राज रावण हाथ में खंग लेकर अरे देवी को छोड़ो यूं कहता हुआ उठा। रावण ने उठते ही अंगद की कमर में प्रहार किया। तब समस्त वानरगण उसका महायज्ञ विध्वंस कर वहां से चल दिए और सबके सब अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हुए। तब रावण अपनी भार्या मंदोदरी को ढांढस बंधाते हुए बोला, हे कल्याणी, ये दुख सुख देव के अधीन है। जीता हुआ प्राणी क्या नहीं देखता? अतः हे विशाल नयनी, इस निश्चित ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक छोड़ दो। शोक अज्ञान से होता है और वह ज्ञान को नष्ट कर देता है। शरीर आदि अनात्म पदार्थों में अहम बुद्धि भी अज्ञान से ही होती है। इस मिथ्या अहंकार के कारण ही पुत्र स्त्री आदि का संबंध होता है और इन संबंधों में आस्था होने से ही जन्म मरण संसार तथा हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह और स्प्रिया आदि होते हैं। ये जन्म मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएं अज्ञान जन्य ही हैं। आत्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पृथक और असंख्य है। वह आनंद स्वरूप ज्ञानमय और समस्त भावों से रहित है। उस सत्य स्वरूप का भी कभी किसी से संयोग वियोग नहीं होता। हे अनिंदिते, अपने आत्मा को ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ दो। मैं अभी जाता हूँ, या तो लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर ही आऊँगा या श्री राम ही अपने वज्र सदृश बाणों से मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे, तब मैं उनके पद को प्राप्त होऊंगा। हे प्रिय, मेरी आज्ञा से सब तुम मेरे लिए एक काम करना। तुम श्री सीता को मारकर मेरे शव के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना। रावण के ये वचन सुनकर मंदोदरी ने अति दुखित होकर कहा, प्रभु, मैं आपसे ठीक ठीक बात कहती हूँ, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिए। श्री राम तुमसे अथवा और भी किसी से कभी नहीं जीते जा सकते। देवादिदेव भगवान श्री राम साक्षात प्रकृति और पुरुष के नियामक हैं। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने ही कल्प के आरंभ में मत्स्य रूप होकर वैवस्वत मनु की समस्त आपत्तियों से रक्षा की है। भगवान श्री राम ही पूर्व काल में 1 लाख योजन विस्तार वाले कच्छप हुए थे और समुद्र मंथन के समय इन्हीं ने अपनी पीठ पर सुमेरु पर्वत को धारण किया था। किसी समय वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करते समय इन्हीं महात्मा ने महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्य को मारा था। इन रघुनंदन ने ही
नृसिंह शरीर से त्रिलोकी के कंटक रूप हिरण्यकश्यपु दैत्य को मारा था और इन्हीं रघुश्रेष्ठ ने वामन रूप अवतार में बलि को लांग बांधकर संपूर्ण त्रिलोकी को 3 पगों में ही मापकर अपने सेवक इंद्र राक्षस गण क्षत्रिय रूप से उत्पन्न होकर पृथ्वी के भार रूप हुए। तब इन्हीं ने श्री परशुराम रूप से उन्हें कई बार संग्राम में मारा और पृथ्वी को जीतकर उसे कश्यप मुनि को दे दिया। इस समय वे ही परात्पर प्रभु रघुवंश में राम रूप से अवतीर्ण होकर आपके लिए मनुष्य रूप हुए हैं। आपने उनकी स्त्री सीता को मेरे पुत्र के नाश के लिए और अपनी भी मौत बुलाने के लिए बलात् तपोवन से क्यों चुरा लिया? आप अब भी जानकी जी को श्री रघुनाथ जी के पास भेज दीजिए, फिर श्री विभीषण को राज्य देकर हम वन को चलेंगे। मंदोदरी के वचन सुनकर रावण बोला, अये भद्रे, युद्ध में श्री रघुनाथ जी से अपने पुत्र भ्राता और राक्षस समूह का नाश कराकर भला में वनवासी होकर कैसे जीवन काट सकता हूँ? अब तो मैं ही भी राम के साथ युद्ध करूंगा और उनके शीघ्रगामी बाणों से विद्ध होकर उन विष्णु भगवान के परम धाम को जाऊंगा। मैं श्री राम को साक्षात विष्णु और श्री जानकी जी को भगवती लक्ष्मी में जानता हूँ और यह जानकर ही कि राम के हाथ से मरकर उनका परम पद प्राप्त करूंगा, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को बलात् तपोवन से ले आया था। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अनन्या राक्षस वीरों के साथ संसार के साथ कूच करूंगा और मुमुक्षुगण जिस परमानंदमय विशुद्ध गति का सेवन करते हैं, संग्राम में भगवान श्री राम के हाथ से मरकर मैं उसी गति को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार अपने समस्त पाप पुण्य का प्रक्षालन कर मैं दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करूंगा, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेश ही तरंगे हैं, भ्रम ही भमरे हैं, स्त्री पुत्र स्वजन विभव और बंधु आदि मत्स्य हैं, अपना क्रोध ही वर्णावल है तथा जिसके भीतर काम रूपी जाल फैला हुआ है। उस संसार सागर को पार कर अब मैं श्री हरि के निकट जाऊंगा। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 10वां अध्याय संपूर्णः। जय श्री राम। 11वां अध्याय श्री राम रावण संग्राम और रावण का वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, महारानी मंदोदरी को प्रेम पूर्वक इस प्रकार समझा बुझाकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में चला। वहां भयंकर राक्षसों से घिरा एक सुदृढ़ रथ पर सवार हुआ। उस रथ में 16 पहिए तथा बरुत और कुंवर लगे हुए थे। वह पिशाच के समान मुख वाले गधों से जुते रहने से अति भयानक जान पड़ता था। तब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं समस्त युद्ध सामग्री से संपन्न था। इस प्रकार महाभयंकर राक्षस राज रावण लंकापुरी से निकला। युद्ध में अत्यंत निष्ठुर भीषणाकार रावण को आता देख भगवान श्री राम से सुरक्षित वानर सेना भयभीत हो गई। तब श्री हनुमान जी रावण से युद्ध करने के लिए उछलकर सामने आए। वहां आते ही अतुलित पराक्रमी पवन कुमार ने कसकर मुट्ठी बांधी और बड़े वेग से उस राक्षस की छाती में प्रहार किया। उस घूंसे के लगते ही वह रथ में घुटनों के बल गिर गया। एक मुहूर्त मूर्छित रहने के अनंतर रावण को फिर चेत हुआ। तब उसने श्री हनुमान जी से कहा, मैं मानता हूँ तू वास्तव में बड़ा सूरवीर है। श्री हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, मुझे धिक्कार है कि मेरा घूंसा खाकर भी तू जीता रह गया। अच्छा, अब तू मेरी छाती में घूंसा मार, फिर मेरा घूंसा लगने पर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें संदेह नहीं। तब तो रावण ने अच्छा कहकर उनकी छाती में घूंसा मारा। उसके लगने से उनके नेत्र घूमने लगे और वे कुछ तिलमिला उठे। फिर चेत होने पर कपिराज श्री हनुमान जी रावण को मारने के लिए तैयार हुए। तब राक्षस राज रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया। श्री हनुमान, अंगद, नल और नील इन चारों ने एकत्र होकर अपने सामने अग्निवर्ण सर्परोमा, खंगरोमा, वृश्चिकरोमा नामक 4 राक्षसों को खड़े देखा। तब उन चारों ने क्रमशः इन चारों पराक्रमी राक्षसों को मार डाला और फिर अलग अलग गरजते हुए श्री रघुनाथ जी के पास आ खड़े हुए। तदनंतर अत्यंत क्रूर दशग्रीव रावण क्रुद्ध होकर दांतों से होठ चबाता हुआ आंखें फाड़कर श्री रामचंद्र जी की ओर ही दौड़ा। रावण रथ में चढ़ा हुआ था और श्री रघुनाथ जी रथहीन थे, तो भी वह मेघ जिस प्रकार जल की धाराएं बरसाता है, वैसे ही महाभयंकर वज्र सदृश बाणों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे और भगवान श्री राम के
श्री रामचंद्र जी पर प्रहार से सामने ही उसने समस्त वानरों को भी व्यथित कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी भी सावधान होकर रणभूमि में रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र ने जब देखा कि रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और प्रभु श्री रघुनाथ जी पृथ्वी पर ही खड़े हैं, तो उसने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा, हे अनग, देखो श्री रघुनाथ जी पृथ्वी पर खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूलोक के मध्य में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर देव सारथी मातली ने उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर भगवान श्री राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। हे प्रभु, यह रथ देवराज इंद्र का ही है, इसे उन्होंने आपकी विजय के लिए भेजा है। हे महाराज, इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐसा इंद्रधनुष, अवैध कवच खंग और 2 दिव्य तूणीर भी भेजे हैं। हे राम, मुझ सारथी के साथ इंद्र ने जिस प्रकार वृत्तासुर का वध किया था, उसी प्रकार हे देव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए। मातली के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया और संपूर्ण लोगों को श्री संपन्न करते हुए उस पर आरूढ़ हुए। फिर महात्मा राम और बुद्धिमान रावण का भयानक और रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा। अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री रामचंद्र जी ने रावण के आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र से और देवास्त्र को देवास्त्र से काट डाला। तब अस्त्र विद्या विशाल रावण ने अत्यंत क्रोधाविष्ट हो श्री रामचंद्र जी पर महाभयंकर राक्षसास्त्र छोड़ा। रावण के धनुष से छूटे हुए बाण, जो सुवर्णमय पंख से भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्री रघुनाथ जी के चारों ओर गिरने लगे, जिनके मुख से अग्नि की रपटें निकल रही थीं। रावण के उन सर्प मुख बाणों से उस समय संपूर्ण दिशा विदिशाएं व्याप्त हो गईं। राम ने जब रणभूमि में सब ओर सर्पों को व्याप्त देखा तो महाभयंकर गारुणास्त्र छोड़ा। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए वे बाण सर्पों के शत्रु गरुण होकर जहां तहां सर्प रूप बाणों को काटने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम द्वारा अपने शस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने उनके ऊपर भयंकर बाण वर्षा की और फिर लीला बिहारी भगवान श्री राम को अति तीव्र बाणावली से पीड़ित कर मातली को भेद डाला। इतना ही नहीं, क्रोध से उन्मत्त हुए रावण ने रथ की सुवर्णमय ध्वजा काटकर उसके पृष्ठभाग पर गिरा दी और इंद्र के घोड़ों को भी हताहत कर दिया। भगवान को इस आपत्ति में देखकर देवता, गंधर्व, चारण और पितर आदि विषाद ग्रस्त हो गए तथा महर्षिगण मन ही मन दुख मानने लगे। विभीषण के सहित समस्त वानर यूथपति अति चिंतित हुए। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए 10 मुख और 20 भुजाओं वाला रावण मैनाक पर्वत के समान दीख पड़ता था। भगवान श्री राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी त्योरी चढ़ गई और उस राक्षस को मानो जला डालेंगे ऐसा क्रोध करते हुए उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा हाथ में एक कालाग्नि के समान तेजोमय बाण लेकर अपने नेत्रों से समीपवर्ती शत्रु की ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे। काल रूपी भगवान श्री राम ने अपने तेज से प्रज्वलित से हो संपूर्ण लोगों के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरंभ किया। उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण को बींद डाला और वे संपूर्ण वानर सेना को आनंदित करते हुए लोकांतकारी काल के समान सुशोभित होने लगे। शत्रु पर धावा करते हुए भगवान श्री राम का क्रोध युक्त मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी पर डगमगाने लगे। श्री राम को अति रौद्र रूप और इन दारुण उत्पातों को देखकर समस्त जीवों में त्रास छा गया और रावण के अंतःकरण में आतंक समा गया। उस समय देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नरगण विमानों पर चढ़े हुए संसार के महाप्रलय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे। इसी बीच में श्री रामचंद्र जी ने इंद्रास्त्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले। तब रावण के बहुत से सिर रुधिर से लथपथ हो आकाश मंडल से इस प्रकार गिरने लगे जैसे ताल वृक्ष के उसके फल गिरते हैं। उस समय दिन रात, संध्या अथवा दिशाएं आदि कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी तथा उस संग्राम भूमि में रावण का रूप भी दिखाई नहीं देता था।
केवल कटे हुए सिर ही दिख पड़ते थे। तब तो श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मैंने समान तेज संपन्न 100 सिर काट डाले, फिर भी ये रावण का प्राण नाश नहीं हुआ। तब अनेक अस्त्रों से युक्त सर्वास्त्र विशारद धीर बुद्धि कौशल्यानंदन श्री रघुनाथ जी ने विचारा, मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े तेजस्वी और पराक्रमी दैत्यों को मारा था, इस रावण का वध करने में ये श्री राम को इस प्रकार चिंताग्रस्त देख उनके पास खड़े हुए विभीषण ने कहा, भगवान परमपिता ब्रह्मा जी ने इसे एक वर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी भुजाओं और सिर बारंबार काट दिए जाने पर भी तुरंत नए उत्पन्न हो जाएंगे। इसके नाभि देश में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप आग्नेय अस्त्र से सुखा डालिए, तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। विभीषण के वचन सुनकर शीघ्र पराक्रमी भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर आग्नेय अस्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा और फिर महाबली श्री रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर उसके सिर और भुजाएं काट डाली। इस पर रावण ने अत्यंत क्रोधातुर हो विभीषण को मारने के लिए एक महाभयानक शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही सुवर्ण मंडित तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। रावण के सिर काटे जाने से उसका तेज निकल गया और वह उन भयंकर सिरों के कट जाने से विरूप दिखाई देने लगा। अब रावण के एक मुख्य सिर और 2 भुजाएं रह गई थीं, किंतु फिर भी वह अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। इसी प्रकार श्री राम ने भी उस पर भयंकर बाण वर्षा की। फिर तो वहां अत्यंत रोमांचकारी घमासान युद्ध छिड़ गया। तब मातली ने श्री रामचंद्र जी को स्मरण दिलाया कि हे रघुश्रेष्ठ, इसका वध करने के लिए आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके नाश का जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान है। हे रघुनंदन, आप इसका मस्तक न काटिएगा, क्योंकि हे प्रभु, यह सिर काटने से भी नहीं मर सकता, बल्कि हृदय रूप मर्म स्थान के विद्ध होने पर ही इसका अंत हो सकता है। मातली के इन वाक्यों से स्मरण दिलाए जाने पर भगवान श्री राम ने फुफकारते हुए सर्प के समान एक परम तेजस्वी बाण निकाला। उसके पार्श्व भाग में पवन की नोक पर सूर्य और अग्नि की गुरुता अभारीपन में सुमेरु और मदरांचल की गांठ में महातेजस्वी लोकपालों की स्थापना की गई थी एवं उसका स्वरूप आकाशमय था। उसका आकार अत्यंत दैदीप्यमान होने के कारण वह सूर्य के समान प्रकाशमान था। महाबाहु भगवान श्री राम ने संपूर्ण लोकों का भय दूर करने के लिए उस अत्यंत उग्र और अद्भुत अस्त्र को धनुर्वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया। भगवान श्री राम द्वारा उस उत्तम बाण के चढ़ाए जाने पर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। इस समय उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को भली प्रकार खींच बड़ी सावधानी से वह मर्म घातक बाण रावण पर छोड़ दिया। वह काल के समान अति भयंकर मुख वाला और वज्रपाणी इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान अति असह्य बाण रावण के वक्षस्थल में लगा। वह शरीरांतकारी महाभयंकर रावण उस बाण उस महाकाय रावण के शरीर में घुस गया और उसने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला। उसने रावण के प्राणों का अंत कर दिया और फिर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार रावण का वध करने के उपरांत वह बाण फिर भगवान श्री राम के तरकस में चला गया। बाण के लगते ही रावण का बड़ा भारी धनुष बाण सहित तुरंत उसके हाथ से गिर गया और वह राक्षस राज प्राण सहित हो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए राक्षसगण अनाथ हो जाने से भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। तब विजय विभूषित वानरगण तथा अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की जय और रावण की पराजय का बखान करते हुए भगवान श्री राम की जय और रावण का क्षय का घोष करने लगे तथा आकाश मंडल में दिव्य दुंदुभियों का गंभीर नाद होने लगा। भगवान राम पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी तथा मुनि सिद्ध चारण और देवगण उनकी स्तुति करने लगे। फिर आकाश से सब ओर अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगीं। इसी समय रावण के देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान ज्योति निकली और वह सब देवताओं के देखते देखते श्री रघुनाथ जी में प्रवेश कर गई। यह देखकर देवगण कहने लगे, अहो महात्मा रावण का वध भाग्य है। हमने देवगण सत्य गुण प्रधान हैं और श्री विष्णु भगवान के कृपा पात्र हैं, फिर भी हम भय और दुख आदि से व्याप्त होकर संसार में भटकते रहते हैं।
और यह रावण महाक्रूर राक्षस है। यही नहीं, यह ब्रह्मघाती अत्यंत तमोगुणी पर स्त्री परायण भगवत विरोधी और तपस्वियों को पीड़ित करने वाला भी है। किंतु देखो, यह सबके देखते देखते भगवान श्री राम में ही लीन हो गया। देवगण के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवगण, तुम लोग धर्म के तत्व को भली प्रकार जानने वाले हो, अतः इस विषय में मेरा मत सुनो। श्री रघुनाथ जी से द्वेष रहने के कारण रावण अरनिश अपने सेवकों सहित द्वेष पूर्वक हृदय में सदा श्री रामचंद्र जी के चरित्र की ही भावना रखता था तथा श्री राम के हाथ से अपना वध सुनकर सर्वत्र श्री राम को ही देखता हुआ स्वप्न में भी उन्हीं को देखता था। इस प्रकार रावण का क्रोध भी उसके लिए गुरु के उपदेश से कहीं अधिक उपयोगी हुआ। अंत में स्वयं भगवान श्री राम के हाथ से मारे जाने के कारण उसके समस्त पाप धुल गए थे। अतः बंधनहीन हो जाने से उसने राम में सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। यद्यपि कोई पुरुष पहले का महापापी दुराचारी तथा परधन और पर स्त्री में आसक्त भी हो, तथापि यह नित्य प्रति प्रेम से अथवा भय से रघुकुल तिलक भगवान श्री राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है, तो वह शुद्ध चित्त होकर सैकड़ों जन्म के उपार्जित नाना दुखों से छूटकर शीघ्र ही विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम के देवेंद्र वंदित आदि स्थान वैकुंठ को चला जाता है। जो त्रैलोकी के कंटक स्वरूप रावण को युद्ध में मारकर अपने बाएं हाथ से श्री धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं तथा दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रों के उपांत भाग कुछ लाल हो रहे हैं, बाणों से छिन्न भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है और उन्नत देह वीर श्री से सुशोभित है, वे देवराज इंद्र द्वारा वंदित वीरवर राम मेरी रक्षा करें। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 11वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। 12वां अध्याय विभीषण का राज्य अभिषेक और श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, बानर राज सुग्रीव, जामवान तथा अनन्या वीरों की ओर देख सभी लोगों से प्रसन्न चित्त से कहा, आप लोगों को ही बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सब ही के कल कलमश नाशनी त्रलोक पावनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। इसी समय रावण को पृथ्वी पर गिरा देख उससे सुरक्षित मंदोदरी आदि समस्त स्त्रियां उसके पास आकर गिर गईं तथा शोक से विलाप करने लगी। विभीषण जी महान शोकाकुल हो आर्त भाव से चिंताग्रस्त हो गए और रावण के पास गिरकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे मानद, विभीषण को समझाओ कि वह भाई का और आर्धदैहिक संस्कार करे। अब व्यर्थ देरी करने से क्या लाभ है। और मंदोदरी आदि स्त्रियां पछाड़ खा खा कर विलाप कर रही हैं, सो उन रावण की प्रेयसी राक्षसियों को समझाकर ऐसा करने से रोकें। भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने पर श्री लक्ष्मण जी मृतक रावण के समीप मरे हुए के समान पड़े हुए विभीषण के पास आए और उससे कहने लगे। इस समय विभीषण महान शोकाकुल थे। उनसे श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार बोले, विभीषण, जिसके लिए तुम दुखी होकर शोक कर रहे हो, यह तुम्हारा कौन है? तथा तुम भी अपने जन्म से पूर्व इस समय अथवा इससे आगे इससे क्या कहें? इस प्रकार जल के प्रवाह में पड़ी हुई बालू उसके अधीन आती जाती रहती है, उसी प्रकार देहधारी काल के वशीभूत हुए ही संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बीजों से अन्य बीज उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की माया से प्रेरित समस्त प्राणी अन्य प्राणियों से उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। तुम, हम, ये और अन्य सब भी समान भाव से काल के वशीभूत ही उत्पन्न हुए हैं। जन्म और मृत्यु जिस समय जिसके होने वाले हैं, उस समय उसी के द्वारा हो जाएंगे। अजन्मा ईश्वर ही किसी प्रकार की इच्छा न करते हुए बालक के समान केवल विनोदार्थ अपने रचे हुए अस्त स्वतंत्र प्राणियों से
समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता और नष्ट कर देता है। जीव देह संयोग के कारण ही देही कहलाता है और देह अन्य माता-पिता के देह से ही उत्पन्न होता है। जैसे कि एक बीज से दूसरा बीज सनातन आत्मा तो देह से अलग सा है, वास्तव में तो यह देह और देही का विभाग भी पहले से ही अविवेक के ही कारण है। जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी के विकार दिखाई देते हैं, उसी प्रकार साक्षी आत्मा में भिन्नता, जन्म मरण, क्षय वृद्धि, कर्म और कर्म फल आदि प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में उसके धर्म नहीं है। मिथ्या भ्रांति के कारण आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से जिस प्रकार ये सब धर्म सत्यवत भासते हैं, वैसे ही सत्य आत्मा का निश्चय कर उसी का ध्यान करते रहने से ये असत्य प्रतीत होने। गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष को अहंकार का अभाव हो जाने से प्रपंच की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुष को जीते हुए ही प्रपंच का भान नहीं होता। अतः तुम अहंता, ममता एवं भ्रांति रूप मायामय मनोधर्मों को त्यागो और इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों में अपने मन का संबंध छुड़ाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्म स्वरूप सर्वभूतांत अंतर्यामी परमेश्वर माया मानव रूप भगवान राम में स्थिर करो। चित्त को बाह्य विषयों में दोष दिखाकर उसे रामानंद में नियुक्त कर दो। ये माता-पिता, भ्राता, सुहृद और स्नेही जन तो देह बुद्धि से ही होते हैं। जिस समय अपने विशुद्ध अंतःकरण द्वारा मनुष्य आत्मा को देह से अलग जान लेता है, उस समय कौन किसका माता-पिता, भाई, बंधु अथवा सुहृद है, ये स्त्री और ग्रह आदि शब्द आदि विषय, नाना प्रकार की संपत्ति, बल, कोष, सेवक गण, राज्य, पृथ्वी और पुत्र आदि तो सदा मिथ्या ज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और अज्ञान जन्य होने के कारण वे सब क्षण भंगुर हैं। अतः अब खड़े हो जाओ और हृदय में भक्ति भावित भगवान राम का स्मरण करते हुए निरंतर प्रारब्ध भोगों में तत्पर हो राज्य आदि का पालन करो। भूत और भविष्य की चिंता न करते हुए तथा वर्तमान का अनुगमन करते हुए न्यायानुकूल आचरण करो। इससे तुम संसार दोष से लिप्त न होंगे। भगवान श्री राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने भाई का जो कुछ और देहिक कर्म हो वह सब शास्त्रानुसार करो और हे महाबुद्धे, इन रोती हुई स्त्रियों को यहाँ से अलग करो। ये सब लंकापुरी को जाएं, इसमें देरी ना करें। श्री लक्ष्मण जी के यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक और मोह को छोड़कर भगवान श्री राम के पास आए। धर्मज्ञ विभीषण ने चित्त में कुछ सोच विचार कर श्री रामचंद्र जी की ही अनुवर्तन करने के लिए यूं धर्मार्थ युक्त उत्तर दिया। प्रभु, रावण बड़ा दुष्ट, मिथ्यावादी, दूर और समस्त धर्मव्रत आदि से रहित था। हे देव, इस पर स्त्रीगामी का संस्कार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। उसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, भैया, बैर तो मरने तक ही होता है, सो अब हमारा काम हो चुका है। अब तो यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है, अतः इसका संस्कार करो। तब विभीषण ने भगवान श्री राम की आज्ञा सिर पर धारण कर तुरंत ही शांत वचनों से महाबुद्धिशालिनी रानी मंदोदरी को ढांढस बंधाया और तदनंतर धर्म बुद्धि धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बंधु बांधवों से संस्कार के लिए शीघ्रता करने को कहा। विभीषण ने पितृमेध की विधि से सबको विधि पूर्वक चिता पर रखा और जिस प्रकार अग्निहोत्री का होना चाहिए उसी प्रकार अपने बंधु बांधवों के और मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने रावण के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात विभीषण ने उसे विधिवत अग्नि दान दिया। फिर स्त्री स्नान करके गीले वस्त्र में तिल और दूब मिले जल से विधिवत जलांजलि दी तथा जलांजलि देने के अनंतर पृथ्वी पर सिर रखकर उसे प्रणाम किया और उन स्त्रियों को बारंबार सांत्वना के वचन कहकर ढांढस बंधाया और कहा कि अब तुम जाओ। तब वे सब लंकापुरी को चली गईं। समस्त राक्षसियों के नगर में चले जाने पर विभीषण भगवान श्री राम के पास आकर अति विनीत भाव से खड़े हो गए। सेना सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित भगवान श्री राम को भी शत्रुओं का नाश कर चुकने पर बड़ा आनंद हुआ, जैसा कि वृत्तासुर को मारने के अनंतर देवराज इंद्र को हुआ था। तदनंतर मातली ने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से
स्वर्ग लोक को चला गया। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न चित्त से श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, मैंने तो पहले ही विभीषण को लंका का राज्य दे दिया है, तथापि तुम इस समय भी लंका में जाकर विभीषण का ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक विधिवत अभिषेक कराओ। भगवान श्री राम की ऐसी आज्ञा पा वानरों के सहित लक्ष्मण जी तुरंत ही श्रीलंकापुरी को गए तथा समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों से महाबुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का मंगलमय अभिषेक किया। तब पूर्ववासियों के साथ हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लिए लक्ष्मण जी के सहित विभीषण ने बहुत सा उपहार आगे रख लीला बिहारी भगवान श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ देख श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मण के सहित अपने को कृत्यशाह मानने लगे। तदनंतर भगवान श्री राम ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा, हे वीर, तुम्हारी सहायता से ही मैंने महाबली रावण को जीता है, और हे अनग, उसी से विभीषण को भी लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया है। फिर पास ही बड़े विनीत भाव से खड़े हुए श्री हनुमान जी से कहा, तुम विभीषण की सम्मति से रावण के महल में जाओ और श्री जानकी जी को रावण के वध आदि का समस्त वृतांत सुनाओ, फिर वह कुछ उत्तर दे, वह मुझे सुनाना। बुद्धिमान पवन नंदन ने भगवान श्री राम की ऐसी आज्ञा पा राक्षसों से पूजित हो लंकापुरी में प्रवेश किया। वे राक्षसियों से घिरी हुई थी, एकमात्र भगवान श्री राम का ही ध्यान कर रही थी। पवन कुमार ने अति विनयवत होकर उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर जानकी जी पहले तो कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्हें पूर्व स्मृति हो आई और उन्हें राम का दूत जानकर उनका मुख हर्ष से खिल गया। श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रसन्न मुखी देख उनसे राम का सारा संदेश कहना आरंभ किया। वे बोले, देवी, विभीषण जिनके सहायक हैं वे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना के सहित कुशल पूर्वक हैं। उन भगवान श्री राम ने पुत्र सेना और मंत्रियों के सहित रावण को मारकर तथा लंका का राज्य विभीषण को देकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी है। पति का यह प्रिय संदेश सुनकर श्री सीता जी हर्ष से गदगद वाणी से बोली, भैया, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान मुझे त्रलोकी में कोई रत्न आभूषण आदि भी दिखाई नहीं देते, जिन्हें देकर तुमसे उऋण हूं। श्री जानकी जी के इस प्रकार कहने पर वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी बोले, माता, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देव राज्य से भी बढ़कर है। उनके ये वचन सुनकर मिथिलेश कुमारी ने मारुति से कहा, हे सौम्य, जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम ही में वर्तमान हैं। अब मैं श्री रघुनाथ जी के दर्शन करूंगी, वे शीघ्र ही मुझे भी आज्ञा दें। तब श्री हनुमान जी बहुत अच्छा कहे उन्हें प्रणाम कर श्री रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के आगे श्री जानकी जी का सारा संभाषण कह सुनाया और कहा, भगवान, जिनके लिए यह युद्ध आदि संपूर्ण कर्म आरंभ हुए थे और जो उन समस्त कर्मों की फल स्वरूपा हैं, अब उन शोक संतप्ता मिथिलेश नंदिनी देवी श्री जानकी जी को आप देखिए। श्री हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम ने माया सीता को त्यागने के लिए और अग्नि स्थिता जानकी जी को ग्रहण करने के लिए मन में विचार करते हुए विभीषण से कहा, राजन, तुम जाओ और तुरंत ही श्री जानकी जी को स्नान कराओ, शुद्ध करके निर्मल वस्त्र पहना तथा संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ। यह सुनकर विभीषण श्री हनुमान जी को साथ ले तुरंत ही चले और शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को बड़ी बूढ़ी राक्षसियों द्वारा स्नान करा संपूर्ण वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने पर एक सुंदर पालकी पर चढ़ाया और फिर उन्हें जामा, पगड़ी आदि से बने ठने बहुत से छड़ीदारों से सुरक्षित कर ले चले। उस समय श्री सीता जी को देखने के लिए सब वानर दौड़ आए, उन्हें चारों ओर से रोकते तथा हटो हटो कहकर बड़ा कोलाहल करते हुए बहुत से छड़ीदार श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। श्री रघुनाथ जी ने दूर से ही श्री सीता जी को पालकी पर चढ़ी देखकर कहा, विभीषण, तुम्हारे ये छड़ीदार वानरों को क्यों रोकते हैं? समस्त वानरगण
श्री जानकी माता का दर्शन करें। और श्री जानकी जी मेरे पास पैदल चलकर आए। श्री राम जी के वचन सुनकर श्री सीता जी पालकी से उतर पड़ी और धीरे धीरे पैदल ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। भगवान श्री राम ने कार्यवश रची हुई माया सीता को देखकर उनसे बहुत सी न कहने योग्य उनके चरित्र के विषय में संदेह युक्त बातें कहीं। श्री रघुनाथ जी द्वारा कहे हुए उन वाक्यों को सहन न कर सकने के कारण श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भगवान राम के विश्वास के लिए और लोगों को निश्चय कराने के लिए तुम शीघ्र ही मेरे अग्नि प्रज्वलित करो। श्री रघुनाथ जी की सम्मति समझकर शत्रु दमन श्री लक्ष्मण जी ने उसी समय बड़ा भारी काष्ठ समूह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर चुपचाप श्री राम जी के पास आकर के खड़े हो गए। तब श्री सीता जी ने भक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी को परिक्रमा की और फिर श्री मिथिलेश नंदिनी ने समस्त लोकों तथा देव और राक्षसों की स्त्रियों को देखते देखते देवता और ब्राह्मणों को नमस्कार कर अग्नि के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय श्री रघुनाथ जी को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोकों के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कह सती शिरोमणि श्री सीता जी अग्नि की परिक्रमा कर निर्भय चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में घुस गईं। उस समय श्री सीता जी को महाप्रचंड अग्नि में प्रविष्ट हुई देख समस्त सिद्ध भूतगण अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे, अहो, सब कुछ जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने अपनी लक्ष्मी श्री सीता जी को कैसे छोड़ दिया। श्री अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 12वां अध्याय देवताओं का भगवान श्री राम की स्तुति करना, श्री सीता जी सहित अग्निदेव का प्रकट होना, अयोध्या के लिए प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसी समय सहस्त्राक्ष इंद्र यम वरुण कुबेर महातेजस्वी वृषभ वाहन महादेव जी मुनि सिद्ध और चरणों के सहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी पितृगण ऋषि साध्य गंधर्व अप्सराएं नागगण ये सब तथा और भी अनन्याय देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ आए और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम जी से बोले, आप समस्त लोकों के कर्ता सबके साक्षी और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं तथा वसुओं में अष्टम वसु और रुद्रों में श्री महादेव जी हैं। आप ही समस्त लोकों के आदिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। अश्विनी कुमार आपकी घ्राणेन्द्रियां और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। सब लोकों के आदि उत्पत्ति स्थान और अंतर्लय स्थान आप ही हैं। अतः आप नित्य स्वरूप एक सदोदित आविर्भाव तिरोभाव से रहित नित्य प्रकाश स्वरूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त निर्गुण और अद्वितीय हैं। हे राम, जो लोग आपकी माया से आच्छादित हैं उन्हें आप मनुष्य रूप प्रतीत होते हैं, किंतु जो आपका नाम स्मरण करते हैं उन्हें तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं। रावण ने हमारे तेज के सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो आज वह दुष्ट आपके हाथ से मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो गया। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात पितामह ब्रह्मा जी अति विनम्र होकर सत्य पथ पर स्थित भगवान श्री राम से बोले। परमपिता ब्रह्मा जी बोले, हे राम, संपूर्ण प्राणियों की स्तुति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान साक्षी स्वरूप आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहहीन सन्यासी गण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और उपान को हृदय में रोककर तथा अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न किरीटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो माया से परे लक्ष्मी के पति सबके आदि कारण जगत के उत्पत्ति स्थान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे मोह का नाश करने वाले मुनि जनों से वंदनीय योगियों से ध्यान किए जाने योग्य योग मार्ग के प्रवर्तक सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रीतियों से रहित हैं तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं। संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान उन ओमकार नामक वीरवर श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम,
आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश काल आदिमान परिमाण से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले, भक्ति से प्राप्य अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं। आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी भी लौकिक प्रमाण से जाने नहीं जा सकते। आप तो भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों के द्वारा ही भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नील कमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है। आप महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूहों की वंदन करते हुए ही राम रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाना शास्त्र और वेद समूहों से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। उन मरकत मणि के समान नील वर्ण मथुरा नाथ भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए परमपिता ब्रह्मा जी के कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विधायक आद्य स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह ध्यानशील पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाएगा। लोक गुरु भगवान श्री ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुन लोक साक्षी अग्निदेव ने अपनी गोद में निर्मल अरुण कांति से सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित विदेह पुत्री श्री जानकी जी को लिए प्रकट होकर शरणागत दुखहारी श्री रघुनाथ जी से कहा, रघुवीर, पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी श्री जानकी जी को अब ग्रहण कीजिए। हे हरे, रावण का प्राण हरण करने के लिए अपनी मायामयी सीता रचकर रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों के सहित मार डाला। हे प्रभु, ऐसा करके आपने पृथ्वी का भार उतार दिया। वह प्रतिबिंब रूपिणी माया सीता जिस कार्य के लिए रची गई थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गई है। अग्निदेव के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्न वदना श्री जानकी जी को ग्रहण किया। फिर लक्ष्मीपति भगवान श्री राम ने अपने से कभी बिलाग न होने वाली जगत जननी श्री जानकी जी को गोद में बिठा लिया। उस समय जनक नंदिनी श्री सीता जी के सहित भगवान श्री राम को कांति से सुशोभित देख देवराज इंद्र अति प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र बोले, जो नील कमल की सी आभा वाले हैं, संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है, श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करती हैं, जो जन्म मरण रूप संसार को छुड़ाने वाले हैं और शंकर आदि देवों के आश्रय हैं, उन भगवान श्री राम को मैं भजता हूँ। जो देव मंडल के दुख समूह का नाश करने के लिए एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन और स्तुति किए जाने योग्य हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परानंद स्वरूप पूजनीय भगवान श्री राम को मैं भजता हूँ। जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका तप और भक्तों को योग करने वाला है, बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं के द्वारा चिंतन किया जाता है तथा जो सुग्रीव आदि के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान श्री राम को मैं भजता हूँ। जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं और योग निष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही विराजते हैं, श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घन श्री रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ। हे भगवान, आप अपनी महान योग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं, जिनके कर्ण आपकी इन आनंदमय लीलाओं के कथामृत से पूर्ण होते हैं, वे संसार में नित्यानंद रूप हो जाते हैं। प्रभु, मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मत वाला हो रहा था। सर्वेश्वरता के अभिमानवश में अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा त्रिलोकाधिपतित्व का अभिमान चूर चूर हो गया।
जो चमचमाते हुए रत्न जटित भुजबंद और हारों से सुशोभित हैं, पृथ्वी के भार रूप राक्षसों के लिए दावानल के समान हैं, जिनका सर चंद्र के समान मुख और अति मनोहर नेत्र कमल है, तथा जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है, उन श्री रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ। जिनके शरीर की निंद्र नीलमणि और मेघ के समान श्याम कांति है, जिन्होंने विराध आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है, उन किरीट आदि से सुशोभित और श्री महादेव जी के परम धन रघुकुलेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। जो तेजोमय सुवर्ण से वर्ण वाली और बिजली के समान कांत में श्री जानकी जी को जो गोद में लिए करोड़ों चंद्रमाओं के समान दैदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान है, उन निर्दुख और आलस्यहीन भगवान श्री राम को मैं भजता हूँ। तदनंतर आकाश में विराजमान और विमान पर बैठे हुए भवानी सहित भगवान शंकर ने कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मैं आपको राज्य अभिषिक्त होते देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊँगा। इस समय आप अपने शरीर के पिता दशरथ का दर्शन कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने विमान पर बैठे हुए महाराज श्री दशरथ जी को देखा। उन्हें देखते ही उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण के सहित भक्ति पूर्वक चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। श्री दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया और उनका सिर सूंघकर कहा, बेटा, तुमने मुझे संसार रूप दुख समुद्र श्री राम को फिर हृदय से लगा और उनसे पूजित हो श्री दशरथ जी चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने देवराज इंद्र को हाथ जोड़कर कहा, हे सहस्त्राक्ष, मेरी आज्ञा से तुम अमृत वर्षा कर मेरे लिए युद्ध में मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए वानरों को तुरंत जीवित कर दो। ऐसा सुन देवराज ने बहुत अच्छा कह अमृत वर्षा कर उन सब वानरों को जीवित कर दिया। जो वानर पहले युद्ध में मारे गए थे, वे सभी सोकर उठे हुए के समान पहले की भांति ही बलवान और प्रसन्न होकर भगवान श्री राम के पास चले आए। किंतु वहां युद्ध में मरकर गिरे हुए राक्षसगण अमृत का स्पर्श होने पर भी नहीं उठे। इस समय विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, भगवान, आपकी मुझ पर अत्यंत का प्रीति है, अतः इतनी कृपा कीजिए कि आज श्री सीता जी के सहित मंगल स्नान कीजिए। फिर कल भाई लक्ष्मण जी के सहित वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो हम सब चलेंगे। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, मेरा भाई भरत अति कुमार और मेरा भक्त है, वह जटा वल्कल आदि धारण किए भगवान नाम में तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा। उससे मिले बिना मैं कैसे स्नान अथवा वस्त्र आभूषण धारण कर सकता हूँ। अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीव आदि वानरों का ही विशेष सत्कार कर दो। इन वानरों वीरों का सत्कार होने से मेरा ही सत्कार होगा, इसमें संदेह नहीं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर राक्षस श्रेष्ठ विभीषण ने वानरों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार बहुत से रत्न और वस्त्र आदि मुक्त हस्त से दिए। इस प्रकार उन सब वानर युद्धपतियों को रत्न आदि से सत्कृत देख श्री रामचंद्र जी ने सबकी यथायोग्य बड़ाई की और उन्हें विदा किया। फिर वे सकुचाती हुई यशस्वनी श्री जानकी जी को गोद में ले महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मण के सहित विभीषण के लाए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर भगवान श्री राम ने वानर राज सुग्रीव, अंगद, विभीषण और समस्त वानरों से कहा, आप लोगों ने अन्य समस्त वानर वीरों के सहित मित्र का जो कुछ कार्य होता है वह खूब निभाया है। अब मेरे आज्ञा अनुसार आप अपने अपने इच्छित स्थानों को जाइए। सुग्रीव, तुम अपने समस्त सैनिकों के सहित शीघ्र ही किष्किंधा जाओ। विभीषण, तुम मेरी भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज पर लंका में रहो। अब इंद्र के सहित देवगण भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। और मैं अपने पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को जाना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर वे समस्त महाबली वानरगण तथा राक्षसगण विभीषण हाथ जोड़कर बोले, हे रघुश्रेष्ठ, हम सब आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। हे प्रभु, हम आपको राज्य अभिषिक्त हुआ देखकर और माता कौशल्या जी की वंदना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे। आप हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा सुग्रीव, अब वानरों के सहित तुम शीघ्र ही विभीषण और श्री हनुमान जी के साथ लेकर विमान पर चढ़ो। तब सेना के सहित
सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण ये सभी बड़ी शीघ्रता से दिव्य विमान पुष्पक पर चढ़ गए। उन सब के आरूढ़ हो जाने पर वह कुबेर का परम यान भगवान श्री राम की आज्ञा पा आकाश मार्ग से उड़ चला। उस तेजस्वी विमान पर जाते हुए भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े जा रहे हों। उस समय वह तपस्या से प्राप्त हुआ कुबेर का यान सूर्य बिंब के समान सुशोभित होने लगा तथा श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के सहित भगवान श्री राम के कारण तो उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 13वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। 14वां अध्याय अयोध्या यात्रा, भरद्वाज मुनि का आतिथ्य तथा भरत मिलाप। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर सब और दृष्टि डालकर श्री रघुनाथ जी ने मिथिलेश कुमारी चंद्रमुखी श्री सीता जी से कहा, प्रिय, त्रकूट पर्वत की चोटी पर बसी हुई यह परम प्रकाशमयी लंकापुरी देखो और यहाँ मांसमयी कीचड़ से भरी हुई रणभूमि देखो। यहाँ राक्षसों और बानरों का बड़ा भारी श्रृंगार हुआ है। यहीं मेरे हाथ से मरकर राक्षस राज रावण गिरा था और यहीं कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि समस्त राक्षस वीर मारे गए हैं। यह मैंने जलपूर्ण समुद्र पर पुल बांधा था। देखो, इस विशाल समुद्र पर यह सेतुबंध नाम से विख्यात तीर्थ दिखाई देता है जो तीनों लोकों से पूजनीय है। यह अत्यंत पवित्र है और दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ मैंने श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना की है। यहीं मंत्रियों के सहित विभीषण मेरी शरण में आया था और देखो, यह विचित्र उपवनों वाली सुग्रीव की राजधानी किष्किंधापुरी है। किष्किंधा में पहुंचने पर भगवान श्री राम की आज्ञा से श्री सीता जी को प्रसन्न करने के लिए सुग्रीव अपनी तारा आदि स्त्रियों को ले आए। जब श्री रघुनाथ जी ने विमान को तुरंत ही उन सबको लेकर चलते देखा तो वे फिर सीता जी से कहने लगे, यह ऋष्यमुख पर्वत देखो, यहाँ मैंने बाली को मारा था। इधर पंचवटी है जहाँ मैंने खरदूषण आदि राक्षसों का संहार किया था। देखो, ये मुनिवर अगस्त और सुतीक्ष्ण के अति पवित्र आश्रम है। हे सुंदर वर्ण वाली, देखो, ये सब तपस्वी गण दिखाई दे रहे हैं और हे देवी, यह पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट दिख रहा है। यही मुझे मनाने के लिए कैकेयी के पुत्र भरत आए थे। और देखो, यह श्री यमुना जी के तट पर श्री भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखलाई दे रहा है। यह त्रिलोक पावनी भागीरथी गंगा जी दिख रही हैं। और हे सीते, सूर्यवंशी राजाओं के लिए यज्ञों के यूपों स्तयज्ञ स्तंभों से युक्त यह सरयू नदी दिखाई दे रही है। हे सुंदरी, देखो, वह अयोध्यापुरी दिख रही है, उसे प्रणाम करो। इस प्रकार भगवान श्री राम क्रम से भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। श्री रघुनाथ जी के 14वें वर्ष के समाप्त होने पर पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज जी के दर्शन कर उन्हें भाई लक्ष्मण जी के सहित प्रणाम किया। फिर आश्रम में विराजमान मुनिवर से रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अति नम्रता पूर्वक पूछा, आपने कुछ सुना है? भाई शत्रुघ्न सहित भरत कुशल से हैं? अयोध्या में सुकाल तो है और हमारी माताएं अभी जीवित हैं ना? भगवान श्री राम के ये वचन सुनकर श्री भरद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, आपके यहाँ सब कुशल हैं महामना। भरत जी तो जटावल्कल धारण किए फल मूल आदि से निर्वाह करते हुए राज्य का सारा भार आपकी पादुकाओं को सौंपकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रघुनंदन, आपने दंडकारण्य में जो जो कार्य किए हैं तथा सीता हरण होने पर जैसे जैसे राक्षसों का वध किया है, वह सब आपकी कृपा से मैंने तपोबल से जान लिया है। आप आदि अंत और मध्य से रहित साक्षात परब्रह्म हैं। आप समस्त भूतों को रचाने वाले हैं। आप सबसे पहले जलचर उस पर शयन किया था। हे विश्वात्मन, आप समस्त यु मनुष्यों के अंतरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं। आपके नाभि कमल से उत्पन्न परमपिता ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों के पितामह हैं, अतः आप समस्त लोकों से बंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान हैं। श्री जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी ही शेषनाग हैं। आप अधिष्ठान रूप से अपने भीतर माया के द्वारा स्वयं अपने आप से ही इस संपूर्ण जगत को रचते हैं, किंतु आकाश के समान किसी से भी लिप्त नहीं होते।
आप अपनी चित्त शक्ति से सबके साक्षी हैं। हे रघुनंदन, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर आप ही हैं। इस प्रकार पूर्ण होने पर भी आप मूढ़ बुद्धियों को परिच्छिन्न एक देशी से दिखाई देते हैं। जगतपते, आप ही जगत जगत के आधार और उसका पालन करने वाले हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के काल रूप से भोक्ता और अन्न रूप से भोज्य हैं। हे रघुश्रेष्ठ, जो कुछ भी दिखाई देता है तथा जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है वह सब आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे राम, आपकी शक्ति से प्रेरित होकर ही माया अपने अंकरादि गुणों से संपूर्ण लोगों को रचती है। इसीलिए इन सब की रचना आप ही के आरोपित किया जाता है। जिस प्रकार चुम्बक की सन्निधि से लोहा आदि जड़ पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी दृष्टि पड़ने से ही माया संपूर्ण जगत की रचना करती है। विश्व की रक्षा करने के इच्छुक आप देहहीन होकर भी देह वाले हैं। आपका स्थूल शरीर विराट और सूक्ष्म और शरीर सूत्र कहलाता है। रघुनंदन, आपके विराट शरीर से ही ये सहस्त्रों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसी में लीन हो जाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, संसार में जो लोग अनन्य चित्त से आपके अवतारों की कथा गाते हैं और सुनते हैं, उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। राघव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आपसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ही आपने रघुकुल में अवतार लिया है। हे राम, जो अत्यंत दुष्कर था, देवताओं का वह सब काम आपने कर दिया। अब कई सहस्त्र वर्ष तक मनुष्य देह में स्थित रहकर दोनों लोकों के कल्याण के लिए बहुत से कठिन और पापनाशक कार्य करते हुए आप संपूर्ण लोकों को अपने रसोया से मेरी यह प्रार्थना है कि आज सेनापति सहित यहाँ ठहरकर और भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिए। फिर ठहरकर कल अपनी राजधानी में पधारें। तब श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कह मुनिवर भरद्वाज जी से सत्कृत हो सेना श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित उस अत्युत्तम आश्रम में ठहर गए। इस समय एक मुहूर्त विचार कर भगवान श्री राम ने मारुति से कहा, हनुमान, तुम शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या को जाओ और वह मालूम करो कि राज मंदिर में सब कुशल से तो हैं। श्रृंगवेरपुर में जाकर मेरे मित्र गुह से बातचीत करना और उसे श्री जानकी जी और नंदीग्राम में जाकर के सुनाना। वहां भैया भरत को श्री सीता जी के हरण से लेकर रावण के वध आदि पर्यंत मेरी समस्त लीलाएं क्रम से सुनाना और कहना कि श्री रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं को मारकर सफल मनोरथ हो स्त्री और लक्ष्मण के सहित रीछ और बानरों के साथ आ रहे हैं। यह सब वृतांतों से सुनाकर और भरत जी की सभी चेष्टाओं का पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। तब श्री हनुमान जी बहुत अच्छा कह मनुष्य शरीर धारण कर तुरंत ही वायु वेग से नंदीग्राम को चले। मानो किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए गरुड़ जी जाते हों। श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर श्री मारुति ने गुह के पास जाकर अति प्रसन्न चित्त से मीठी बोली में कहा, तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेमयुक्त दक्ष दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी ने श्री सीता और लक्ष्मण के सहित अपनी कुशल कही है। आज मुनिवर श्री भरद्वाज जी की आज्ञा लेकर श्री रघुनाथ जी आएंगे, तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन होगा। जिसे हर्ष रोमांच से हो रहा है, ऐसे गुह से इस प्रकार कहे महातेजस्वी और अत्यंत वेगशाली श्री हनुमान जी फिर वायु वेग से उड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने श्री राम तीर्थ अयोध्या और महानदी श्री सरयू नदी के दर्शन किए। उसे भी पार कर श्री हनुमान जी अति प्रसन्न चित्त से नंदीग्राम को चले। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर भरत जी को अति दीन और दुर्बल अवस्था में चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए आश्रम में निवास करते, शरीर में भस्म रमाए जटा जूट और वल्कल वस्त्र धारण किए, फल मूल आदि भोजन कर भगवान श्री राम के ध्यान में तत्पर हुए। श्री रामचंद्र जी की उन दोनों पादुकाओं को आगे रखकर पृथ्वी का शासन करते तथा कासाय वस्त्रधारी मंत्रियों और मुख्य मुख्य पुरवासियों से घिरे हुए साक्षात मूर्तिमान धर्म के समान देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, भरत जी, जिन दंडकारण्यवासी तपोनिष्ठ भगवान श्री राम का आप चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए आप इतना अनुपात करते हैं, उनका कुस्त नंदन श्री राम ने तुम्हें अपनी कुशल कहलवा भेजी है।
हे देव, आप यह दारुण शोक त्यागिए, मैं आपको अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ। आप इसी मुहूर्त में अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम युद्ध में रावण को मारकर और श्री सीता जी को प्राप्त कर सफल मनोरथ हो श्री सीता और लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं। श्री हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर केकई के प्रिय पुत्र महातेजस्वी श्री भरत जी हर्ष से मूर्छित हो अपनी सुध-बुध भुलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठने के अनंतर भरत जी ने तुरंत ही प्रियवादी श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और आनंद के कारण उमड़े हुए अश्रु जल से उन वानर श्रेष्ठों को सींचने लगे और बोले, भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आए हो? हे सौम्य, इस प्रिय समाचार के सुनाने के बदले में तुम्हें क्या लक्ष्य दूं? अच्छे अच्छे 100 गांवों समस्त आभूषणों से युक्त परम सुंदरी 16 कन्याएं देता हूँ। ऐसा कह श्री भरत जी ने श्री हनुमान जी से फिर कहा, आज भयंकर वन में जाने के कितने वर्ष बाद बीतने पर मैं अपने प्रभु का यह प्रिय समाचार सुन रहा हूँ। आज मुझे यह कल्याणमयी लौकिक कहावत बहुत ही ठीक मालूम होती है कि जीवित रहने पर 100 वर्ष में भी मनुष्य को आनंद मिल सकता है। तुम्हारा शुभ हो, तुम यह सच सच बताओ कि श्री रघुनाथ जी के साथ वानरों का समागम कैसे हुआ, जिससे मैं तुम्हारे वचन का पूर्ण विश्वास करूं। महात्मा श्री भरत जी के इस प्रकार कहने पर श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति से यह चरित्र सुनकर श्री भरत जी को अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने अति प्रसन्न हो आनंद मग्न श्री शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि हे रघुनंदन, नगर में जितने देवता हैं, महाबुद्धि पंडित जन, उन सब का नाम नाना प्रकार से भेंट और बलि आदि का पूजन करें। सूत बैतालिक स्तुति गान करने वाले बंदीजन और मुख्य मुख्य वारांगनाएं आज ही सैकड़ों की संख्या में टोली बनाकर नगर के बाहर निकलें। इनके अतिरिक्त राज महिलाएं, मंत्रीगण, हाथी घोड़े पदाते आदि सेना ब्राह्मण लोग पुरवासी यहाँ से आए हुए समस्त राजा लोग भी श्री रघुनाथ जी का मुखचंद्र निहारने के लिए नगर के बाहर चले। भरत जी के वचन सुनकर शत्रुघ्न जी प्रेरणा से नाना प्रकार की रचनाओं में कुशल पुरवासियों ने अपने घरों को सजाना आरंभ किया तथा अनेक प्रकार के उज्जवल मोतियों और रत्नों की वंदनवारों से एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अयोध्यापुरी को सजा दिया। तब भगवान श्री राम के दर्शनों की लालसा से सब लोग अनेकों टोलियां बनाकर उनकी भेंट के लिए 1 लाख घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी, सुनहरी बागडोर से विभूषित 10 सहस्त्र रथ आदि बहुत सी ऐश्वर्य सूचक छोटी बड़ी वस्तुएं लेकर नगर के बाहर निकलने लगे। उनके पीछे पालकी में चढ़कर राज महिलाएं चलीं और फिर श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी सिर पर भगवान की पादुकाएं रखकर हाथ जोड़े हुए पैरों पैरों चले। इसी समय दूर से ही परमपिता ब्रह्मा जी का मनोनिर्मित चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। उसे देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, अरे लोगों, देखो, इसी विमान में श्री जानकी जी के सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा कपि श्रेष्ठ सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण दिखाई दे रहे हैं। तब तो राम ये हैं, राम ये हैं। ऐसा कहने से स्त्री, बालक, युवा और वृद्धों का हर्ष के कारण ऐसा शब्द हुआ कि जिससे आकाश गूंज उठा। जो लोग रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़े हुए थे वे उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उस समय वे सभी लोग विमान पर चढ़कर भगवान श्री राम के दर्शन करने की इच्छा से ऊपर देखने लगे। फिर प्रसन्न चित्त भरत जी ने विमान पर चढ़े हुए श्री रघुनाथ जी के सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए सूर्य के समान अति विनीत भाव से हर्ष पूर्वक प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा। तदनंतर भगवान श्री राम ने भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी को भी विमान पर चढ़ा लिया। श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचने पर श्री भरत जी ने अति आनंद हो उन्हें फिर प्रणाम किया। तब बहुत दिनों में देखे हुए भाई भरत को श्री रघुनाथ जी ने तुरंत ही उठाकर प्रसन्नता से गोद में लेकर आलिंगन किया। फिर प्रेम से विह्वल हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी से मिलकर श्री सीता जी को अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीति पूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री भरत जी ने सुग्रीव, जामवान, युवराज, अंगद, मेंद्र, द्विविद, नील और ऋषभ को तथा सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, सरभ और पनस को भी हृदय से लगाया। इस प्रकार भरत जी से सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य वानरों ने मनुष्य रूप धारण कर उनकी कुशल पूछी।
तब भरत जी ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर अति प्रेम पूर्वक कहा, सुग्रीव, तुम्हारी सहायता से ही श्री रामचंद्र जी की विजय हुई है और रावण मारा गया। अतः हम चारों के तुम पांचवें भाई हो। तदनंतर शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर अति विनीत भाव से श्री सीता जी के चरणों की वंदना की। फिर श्री रामचंद्र जी ने शोक के कारण अति व्याकुल और कृश हुई माता कौशल्या के पास जाकर अति विनीत भाव से उनके चरण छुए और उनके चित्त को प्रसन्न किया तथा अपनी विमाता केकई और सुमित्रा को भी नमस्कार किया। तदुपरांत श्री भरत जी ने श्री रामचंद्र जी की भली प्रकार पूजा की, पादुकाओं को भक्ति पूर्वक उनके चरणों में पहना दिया और कहा, प्रभु, मुझे धरोहर रूप ये सौंपे हुए आपके इस राज्य को मैं फिर आप ही को सौंपता हूँ। आज मैं आपको अयोध्या में आया हुआ देखता हूँ, इससे मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। हे जगन्नाथ, आपके प्रताप से मैंने अन्न भंडार से और केश आदि पहले से 10 गुने कर दिए हैं। अब आप अपने नगर का स्वयं पालन कीजिए। श्री भरत जी को इस प्रकार कहते देख सब मुख्य वानर हर्ष से आंसू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी अति हर्ष पूर्वक श्री भरत जी को गोद में लिए उसी विमान पर चढ़े हुए भरत जी के आश्रम को गए। वहाँ विमान श्रेष्ठ पुस्तक से नीचे पृथ्वी पर उतरकर भगवान श्री राम ने उनसे कहा, जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ, अब तुम धनपति कुबेर का अनुसरण करते हुए उन्हीं को वहन करो। फिर देवराज इंद्र जैसे बृहस्पति जी की वंदना करते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम कर और उन्हें अति सुंदर बहुमूल्य आसन दे स्वयं भी उन्हीं के पास बैठ गए। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे लंका कांडे 14वां अध्याय 15वां अध्याय श्री राम राज्य अभिषेक। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, फिर केकई पुत्र श्री भरत जी ने शीश झुकाए अंजलि बांधकर अति आवश्यक भक्ति पूर्वक ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी से कहा, हे प्रभु राम, आपने मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माता का सत्कार हो तो चुका। अब जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फिर आप ही को उसे सौंपता हूँ। ऐसा कहे उन्होंने चरणों में भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम कर राज्य स्वीकार करने के लिए केकई और गुरु जी के सहित बहुत कुछ प्रार्थना की। तब अपनी माया को आश्रय कर सब प्रकार की मनुष्य लीलाएं करने में प्रवृत्त हुए भगवान श्री राम ने बहुत अच्छा कहे श्री भरत जी से राज्य ले लिया। जिन्हें हर समय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता है, उन एकमात्र सुख और ज्ञान रूप समस्त विषयानंदों से रहित परमानंद मूर्ति परमात्मा जगदीश्वर को तुच्छ मानवी राज्य से क्या काम है, जिनके भ्रकुटी विलास मात्र से तीनों लोक एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा से इंद्र की राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा जिन्होंने लीला से ही महान सृष्टि रची है, उन लक्ष्मीपति के लिए यह अयोध्या का राज्य कितना है। तथापि अपने भक्तों की कामनाओं को सदैव पूर्ण करने के लिए वे माया मानव देह से सर्वदा सभी कुछ अभिनय करते हैं। तब शत्रुघ्न जी की आज्ञा से कुशल छोड़ कर नाई बुलाया गया और श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी की गई। पहले श्री भरत जी ने और फिर महात्मा लक्ष्मण जी ने स्नान किया। तदुपरांत वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण नहाए। फिर जटाजूट के कट जाने पर श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया और रंग बिरंगी मालाओं में अंग रागों तथा बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होवे अपनी कांति से दैदीप्यमान होकर विराजमान हुए। महामती लक्ष्मण और श्री भरत जी ने श्री रामचंद्र जी को विभूषित कराया और राज महिलाओं ने श्री सीता जी का श्रृंगार किया। उन्होंने उस सुंदरी को नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया। तदनंतर पुत्र वत्सला शोभामयी कौशल्या ने अति प्रसन्न होकर समस्त वानर पत्नियों का भी श्रृंगार कराया। इसी समय श्री शत्रुघ्न जी की आज्ञा से बुद्धिमान सुमंत्र ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा किया
तब सत्य धर्म परायण भगवान श्री राम उस रथ पर चढ़े। उस समय सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण स्नान आदि कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो रथ पर घोड़े और हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आगे पीछे चले तथा श्री सुग्रीव की पत्नी और श्री सीता जी सुंदर पालकियों पर बैठकर अतिशय विशाल अयोध्यापुरी को चली। जिस प्रकार हरित वर्ण घोड़ों के रथ में बैठकर वज्रपाणी इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम रथ पर चढ़कर महापुरी अयोध्या को चले। तब महातेजस्वी श्री भरत जी ने सारथी होकर रथ चलाया। शत्रुघ्न जी ने रत्न जटित दंड युक्त श्वेत छत्र लिया और श्री लक्ष्मण जी ने व्यंजन पंखा धारण किया। एक और पास ही स्थित शत्रुदमन सुग्रीव ने और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान कांति युक्त चमर डुलाया। उस समय भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए दिव्य दर्शन देवताओं, सिद्ध समूहों और ऋषियों की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वानरगण मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर सवार हुए। इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम सहनाई, शंख, मृदंग, ताशे और नगाड़े आदि बाजों के घोष के साथ भली प्रकार सजाई हुई अयोध्यापुरी में गए। उस समय पूर्ववासी लोग श्री रघुनाथ जी को आते हुए देखने लगे। महाभाग पुरजन, दूर्वा दल के समान श्याम शरीर, बहुमूल्य मुकुट और रत्न जटित आभूषणों से विभूषित, कमल के समान कुछ अरुवर्ण, विशाल नयनों वाले, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त सुनहरी तार के काम का पीतांबर धारण कर, विशाल वक्षस्थल वाले, बहुमूल्य मोतियों के दिव्य हारों से सुशोभित श्री सुग्रीव आदि शांत स्वभाव वानरों से सेवित, सूर्य के समान तेजस्वी, समस्त शरीर में कस्तूरी और चंदन का लेप किए तथा कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखकर परम आनंद को प्राप्त हुए। जब स्त्रियों ने भगवान श्री राम को आते सुना तो प्रसन्नता से महान हर्ष के कारण उनके मुख की कांति उज्जवल हो गई और वे जिस गृह कार्य में लगी हुई थीं उसे छोड़ भली प्रकार सज धज कर अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ गईं। सुमधुर मुस्कान से जिनका मुख मनोहर हो रहा है, वे पुर नारियां सबके नयनानंद स्वरूप भगवान श्री राम को देखकर फूलों की वर्षा करने लगीं और फिर उन्होंने नेत्रों और मन को प्रिय लगने वाली उस आनंदमयी मूर्ति को नेत्रों द्वारा हृदय में ले जाकर मन से आलिंगन किया। इस प्रकार विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम दूसरे प्रजापति के समान मुस्कान युक्त मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भली प्रकार सजाए हुए अपने पिता के इंद्र भवन के समान महल में गए। राजमहल के भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न चित्त से अपनी माता कौशल्या के चरणों की वंदना की और फिर उन रघुवंश शिरोमणि प्रभु ने क्रमशः सभी विमाताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा, मेरा सर्व संपत्ति युक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव को दो तथा और सबके लिए भी सुख पूर्वक रहने योग्य महल बनाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया। फिर महातेजस्वी श्री भरत जी ने सुग्रीव से कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जल लाने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजिए। तब सुग्रीव ने जाम्बवान, हनुमान, अंगद और सुषेण को भेजा। वे तुरंत ही वायु वेग से लाकर सुवर्ण कलशों में जल भरकर ले आए। उनके लाए हुए तीर्थ जल को मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणों के सहित वयोवृद्ध जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने श्री सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को रत्न सिंहासन पर बिठाया और फिर गुरु वशिष्ठ, गुरु वामदेव, जावाल, गौतम तथा वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियों ने अति प्रसन्न होकर कुश और तुलसी के सहित पवित्र गंधयुक्त जल से श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किया। फिर ऋतुजों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओं और मंत्रियों के सहित उन महर्षियों ने आकाश स्थित देवताओं तथा अपने अपने गणों के सहित चारों लोकपालों की स्तुति की और सर्व औषधि रसों से भी श्री रघुनाथ जी का इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का किया था।
उस समय शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीषण ने श्वेत चामर धारण किए। देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायु ने सुवर्णमय माला दी। फिर स्वयं इंद्र ने भी अति भक्ति पूर्वक महाराज श्री राम को एक संपूर्ण रत्नों से युक्त और मणि तथा सुवर्ण से विभूषित हार दिया। तदनंतर देवता और गंधर्वों ने गान आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से देव दुंदुभियों के घोष के साथ पुरुषों की पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर नवीन दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल दल के समान विशाल नयन, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय, पीतांबर परिवेष्टित, दिव्य भारण विभूषित, दिव्य चंदन चर्चित, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, सबसे अधिक शोभायमान द्वैभुज श्री रघुनाथ जी को अपनी बाईं ओर कमल के रक्त कमल धारण किए बैठी हुई सर्वाभूषण विभूषिता सुवर्ण वर्णा श्री सीता जी को अपनी बाईं भुजा से आलिंगन किए देख श्री पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्ति भाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित स्तुति करने लगे। श्री महादेव जी बोले, नील कमल के समान सुकोमल श्याम शरीर वाले किरीट, हार, भुजबंद आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम है। हे राम, आप आदि अंत और मध्य से रहित अद्वितीय हैं। अपनी माया से आप ही संपूर्ण लोकों की रचना, पालन और संहार करते हैं, तो भी उससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप निरंतर स्वानंद मग्न और अनिंद हैं। अपनी माया के गुणों से आवृत होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लीलाएं करते हैं। उस समय सदा ज्ञानी जन ही आपको जान पाते हैं। आप अपने अंश से संपूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेष रूप होकर नीचे से धारण करते हैं तथा सूर्य, वायु, चंद्र, औषधि और वृष्टि रूप होकर उनका नाना प्रकार से ऊपर से पालन, जठराग्नि रूप होकर प्राण, अपान आदि 5 प्राणों की सहायता से प्राणियों के खाए हुए अन्न को पचाकर उसके द्वारा सर्वदा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे ईश, चंद्र, सूर्य और अग्नि में जो तेज है, समस्त प्राणियों में जो चेत्रांश है तथा देहधारियों में जो धैर्य, शौर्य और आयुर्बल का दिखाई देता है, वह आप ही की सत्ता है। हे राम, अलग अलग ईश्वरवादियों को एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के तथा काल कर्म द्वारा चंद्रमा और सूर्य के भेद से पृथक पृथक से भासते हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं, वास्तव में आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही। जिस प्रकार वेद, पुराण और लोक में आप एक ही मत्स्य आदि अनेक रूपों से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसार में जो कुछ सत असत रूप विभाग है, वह आप ही हैं। आपसे भिन्न और कुछ नहीं। इस अनंत सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है, उस स्थावर जंगम आदि रूप संपूर्ण प्रपंच में आपके बिना और कोई दिखाई नहीं देता। अतः आप प्रकृति आदि परे से परे हैं। हे राम, आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपके परमात्म स्वरूप का तत्व नहीं जानते। अतः जिनका अंतःकरण आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मल हो गया है, उन्हीं का आप अद्वितीय ईश्वर रूप भासता है। जिनकी बाह्य पदार्थों में सत्य बुद्धि है, वे ब्रह्मादि आपके चित्त स्वरूप को नहीं जानते, फिर औरों का तो कहना ही क्या है। अतः बुद्धिमान पुरुष इस श्याम सुंदर स्वरूप से ही आपका भक्ति पूर्वक भजन करके दुखों से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभु, आपके नामोच्चारण से कृतार्थ होकर मैं अरहनिश श्री पार्वती जी के सहित काशी में रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र श्री राम नाम का उपदेश करता हूँ। जब आपसे यही प्रार्थना की है, जो लोग मेरे कहे इस स्तोत्र को अनन्य भक्ति से नित्य प्रति सुने, कहें अथवा लिखें, वे आपकी कृपा से संपूर्ण परमानंद लाभ करके आपके निज पद को प्राप्त हों। देवराज इंद्र बोले, हे देव, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से राक्षस राज रावण ने मेरे समस्त देवोचित सुख को हर लिया।
अब उस दुष्ट शत्रु राक्षस राज के मारे जाने पर आपकी कृपा से मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया। देवगण बोले, हे मुरारे, हे विष्णु, इस दुष्ट आदि दैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए हमारे समस्त यज्ञ भागों को हर लिया था। अब आपने उसे मार डाला, अतः आपकी कृपा से अब हमें फिर पहले के समान ही यज्ञों में भाग मिलने लगेंगे। पितृगण बोले, हे महात्मन, यह दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्य क्षेत्रों में मनुष्यों के दिए हुए हमारे पिंडोदक आदि को बलात् छीनकर खा लेता था। आज आपने इसे मार डाला, अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हम फिर शक्ति प्राप्त करेंगे। यक्ष बोले, हे श्री रघुनाथ जी, यह रावण हमें बलात् बेगार में लगा देता था और हम इसकी पालकी आदि में जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे। अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें अनेकों दुखों से छुड़ा दिया। गंधर्व बोले, प्रभु, हम संगीत कुशल लोग आपकी अमृत तुल्य कथाओं का गान करते हुए पहले आनंदामृत समूह से युक्त होकर मग्न रहते हैं, किंतु फिर दुरात्मा रावण द्वारा आक्रांत होकर हम उसी के गुणगान और उसी की सेवा में तत्पर हो गए। इस दुष्ट राक्षस को मारकर अब आपने हमें बचा लिया। इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वसु, मुनि, गौ, गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओं के समूह सभी भगवान श्री राम के पास पृथ्वी लोक में आए और उन नयनानंदन प्रभु के दर्शन कर उनकी अलग अलग स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनंद पूर्वक भगवान श्री राम की प्रशंसा करते, उनकी लीलाओं का गान करते और सिंहासन पर विराजमान अभिषेक से आर्ध राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी का श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित हृदय में ध्यान करते वहां से विदा हुए। उस समय जबकि आकाश में बाजे बज रहे थे, देवताओं का वृंद स्वर्ग में प्रसन्न हृदय से स्तुति करता हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षि मंडल चारों ओर स्थित होकर स्तुति कर रहे थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान प्रसन्नता युक्त मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्याम सुंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तथा वानर गणों से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे पंचदश अध्यायः संपूर्णः। जय श्री राम। 16 अध्याय वानरों की विदा तथा ग्रंथ प्रशंसा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, समस्त लोकों को सुख देने वाले राज राजेश्वर भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक होने पर पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो गई और वृक्ष फल युक्त हो गए तथा जो पुष्प गंधहीन थे वे भी सुगंध युक्त होकर शोभा पाने लगे। श्री रघुनाथ जी ने राज्य अभिषिक्त होकर पहले 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 दूध देने वाली गौएं और सैकड़ों बैल ब्राह्मणों को दिए और फिर उन्हें 30 करोड़ सुभद्रा संपन्न दिए। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि भी ब्राह्मणों को दिए। फिर भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी ने सब प्रकार के रत्नों से युक्त एक सूर्य की कांति के समान चमकती हुई माला अत्यंत प्रीति पूर्वक सुग्रीव को दी और अंगद को दिव्य अंगद भुजबंद दिए। तदनंतर रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने अति प्रेम भाव से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नों से विभूषित एक हार श्री जानकी जी को दिया। श्री जनक नंदिनी उस हार को अपने गले से उतारकर बारंबार अपने पतिदेव और वानरों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का संकेत समझकर उनकी ओर देखते हुए, हे सुमुखी जनक नंदिनी, तुम जिससे प्रसन्न हो यह वो वर हार दे दो। तब श्री सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के सामने ही वह हार श्री हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहन और गौरवान्वित हो श्री हनुमान जी अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम ने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए श्री हनुमान जी से उनकी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मांग लो। जो वर त्रिलोकी में देवताओं को भी मिलना कठिन है वह भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब श्री हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित होकर उनसे कहा, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है
कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही हो, तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुख पूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं है। फिर श्री जानकी जी ने उनसे कहा, हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। अपने प्रभु भगवान श्री राम और श्री सीता जी के इस प्रकार कहने पर महामती श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर नेत्रों में आनंद आंसू भर उन्हें बारंबार प्रणाम कर बड़ी कठिनता से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े खड़े हुए गुह के पास जाकर कहा, मित्र, अब तुम अपने परम रमणीय ग्राम श्रृंगवेरपुर को जाओ। वहाँ मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुए भोगों को भोगो, इसमें संदेह नहीं, अंत में तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त करोगे। ऐसा कह भगवान श्री राम ने उसे दिव्य आभूषण, बहुत सा राज्य और तत्व का ज्ञान उपदेश दिया। फिर श्री रघुनाथ जी से आलिंगित होकर गुह अपने घर को चला गया। और भी जो वानर श्रेष्ठ अयोध्या में आए थे, श्री रामचंद्र जी ने उन सब का भी अमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सत्कार किया। इस प्रकार विभीषण के सहित सुग्रीव आदि समस्त वानरगण परमात्मा श्री राम से यथोचित सत्कार पाकर अपने अपने स्थान को चले गए। सुग्रीव आदि समस्त वानरगण प्रसन्न चित्त से किष्किंधा को गए और भगवान श्री राम से सत्कृत हो आनंदित होकर विभीषण अपना निष्कंटक राज्य पाकर प्रीति पूर्वक लंका को गए तथा सबके ऊपर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण राज्य का श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनकी इच्छा न होने पर भी युवराज पद पर अभिषिक्त किया और वे भी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्री राम जी की सेवा में रहने लगे। परमात्मा राम ने समस्त कर्मों के साक्षी नित्य निर्मल स्वरूप कर्तृत्ववाद से रहित सर्वदा निर्विकार और स्वानंद तृप्त होकर भी समस्त लोकों को उपदेश करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अश्वमेधादि समस्त यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज श्री राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाओं का क्रंदन नहीं हुआ, सर्पों व्याधियों लुटेरों का भय नहीं था, न कोई अनर्थ ही होता था। वृद्धों के रहते हुए श्री बालकों की मृत्यु का भय नहीं था। सब लोग भगवान श्री राम की पूजा और उनकी स्मरण करने वाले थे। मेघ सर्वदा ठीक समय पर यथेष्ट बरसाते थे। प्रजा अपना अपना धर्म करने वाली और वर्णाश्रम के गुणों से युक्त थी तथा श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा का सगे पुत्रों के समान पितृवत पालन करते थे। इस प्रकार सर्व लक्षण संपन्न सर्वधर्म परायण भगवान श्री राम ने 10 सहस्र वर्ष राज्य किया। धन धान्यादि समस्त वैभव देने वाले तथा दीर्घायु आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाले इस आध्यात्मिक रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्य को पूर्व काल में श्री आदि महादेव ने श्री पार्वती जी को सुनाया था। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह अपने मन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और एक क्षण में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस राम अभिषेक का एकाग्र चित्त से श्रवण करता है, वह महान संपत्ति प्राप्त करता है। और जो पुत्राभिलाषी इस ग्रंथ का आरंभ से ही पाठ करता है, जिसे पुत्र की कामना हो, वह सत्पुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र पाता है। जो राजा इस श्री अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है अर्थात सुनता है, वह धन धान्य संपन्न पृथ्वी प्राप्त करता है और शत्रुओं से अपमानित न होकर सब प्रकार के दुख से छूटकर विजय लाभ करता है। स्त्रियों में भी जो कोई इस श्री आध्यात्मिक श्री राम संहिता को सुनती है, उनकी संतान चिरंजीवी होती है और वे स्वयं उनसे सम्मानित होती हैं तथा जो बंध्या भी इस कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण करती है, वह सुंदर रूपवान पुत्र प्राप्त करती है। जो मनुष्य क्रोध को जीतकर ईर्षा रहित हो, इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है,
वह समस्त अवगुणों को जीतकर निर्भय, सुखी और श्री राम भक्ति से संपन्न हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण का आरंभ से ही श्रवण करने वाले पुरुषों से समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके संपूर्ण विघ्न दूर हो जाते हैं और उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि रजस्वला स्त्री भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई आदि से ही इस रामायण का श्रवण करती है तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसार से सम्मानित पतिव्रता होती है। जो लोग इसका भक्ति पूर्वक पूजन कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष इस संपूर्ण श्री अध्यात्म रामायण को भक्ति पूर्वक सुनते अथवा स्वयं अपने मुख से ही पढ़ते हैं उनसे भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम ही परब्रह्म हैं, अतः उन सर्वात्मा श्री राम के प्रसन्न होने पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी हो इच्छा हो वही मिल सकता है। इसीलिए आयु और आरोग्य की देने वाली तथा करोड़ों कल्पों के पाप समूह का नाश करने वाली इस श्री अध्यात्म रामायण का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से समस्त देवगण, संपूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ करते हैं। जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन श्री अध्यात्म रामायण को पढ़ते या लिखते अथवा सुनते हैं उनका इस संसार में से फिर जन्म नहीं होता। श्री भूतनाथ भगवान श्री शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र श्री राम भगवान विष्णु की गुप्त मूर्ति है। अतः उन्होंने समस्त वेदों के सार, उपनिषदों का संग्रह रूप यह भगवान श्री राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप में सुनाया। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 16 अध्याय संपूर्ण। इति श्री युद्ध कांडम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण उत्तर कांड प्रथम अध्याय। भगवान श्री राम के यहाँ श्री अगस्त आदि मुनीश्वरों का आना और रावण आदि राक्षसों का पूर्व चरित्र सुनाना। आइए सज्जनों, श्री राम कथा शुरू करें। श्री कौशल्या के हृदय को आनंदित करने वाले 10 वदन रावण को मारने वाले रघुवंश तिलक श्री दशरथ कुमार कमल नयन भगवान श्री राम की जय हो। श्री पार्वती जी बोली, श्री कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण आदि राक्षसों को मारकर अयोध्यापुरी में श्री सीता जी के सहित राज्य अभिषिक्त होने के अनंतर कौन सा कार्य किया। लीला ही से माया मानव भाव को प्राप्त हुए वे सनातन परमात्मा पृथ्वी तल पर कितने वर्ष रहे तथा अंत में उन श्री रघुनंदन ने इस मर्तलोक का किस प्रकार त्याग किया। हे प्रभु, मुझ श्रद्धावती को आप यह सब वृतांत सुनाइए। हे भगवान, श्री सिया राम कथामृत का आस्वादन करने से मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है, इसलिए आप श्री रामचंद्र जी की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, राक्षसों का वध करने के अनंतर भगवान श्री राम के राज्य पद पर विराजमान होने पर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करने के लिए आए। उस समय विश्वामित्र जी, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, श्री वामदेव, अत्रि तथा निर्मल स्वभाव सप्तर्षिगण और अपने शिष्यों तथा अनन्यान्य मुनिजनों के सहित श्री अगस्त जी के पास आए। उन श्री अगस्त जी ने भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहा, तुम महाराज श्री राम से जाकर कहो
कि आपका आशीर्वादों से अभिनंदन करने के लिए अगस्त आदि समस्त मुनिगण आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। तब द्वारपाल श्री अगस्त जी के कहने से तुरंत ही भगवान श्री राम को नमस्कार कर उनसे अति विनय पूर्वक यूं कहने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, देव, आपके दर्शनों के लिए मुनियों के सहित श्री अगस्त जी आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा है, उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। तब मुनियों ने विधि पूर्वक पूजित होकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित महल में प्रवेश किया। भगवान श्री राम मुनियों को देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अर्घ पाद्यादि से उनका पूजन कर उन्हें विधि पूर्वक एक एक गौ भेंट की। फिर उन सबको नमस्कार कर यथा योग्य दिव्य आसन दिए। उन पर वे मुनिगण भगवान श्री राम से पूजित होकर अति हर्ष पूर्वक विराजमान हुए। श्री रामचंद्र जी द्वारा कुशल पूछे जाने पर सबने अपनी कुशल कही और उनसे बोले, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, तुम्हारे राज्य में तो सर्वत्र कुशल है ना। हे शत्रुदमन, आज हम बड़े भाग्य से आपको शत्रुहीन देख रहे हैं। हे राम, आपके लिए राक्षस राज रावण का मारना कुछ भी भारी नहीं था, क्योंकि आप धनुष धारण करने पर तीनों लोकों को जीतने में भी समर्थ हैं। हमारे सौभाग्य से आपने रावण आदि सभी राक्षसों को मार डाला। और हे महाबाहो, रावण का मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु रावण के पुत्र मेघनाद का वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था। ये कुंभकर्ण आदि सभी राक्षस युद्ध में काल के समान थे। हे रघुश्रेष्ठ, वे सब आपके काल के समान कराल बाणों से मारे गए। आपने हमें तो पहले ही अभयदान दे दिया था। अब आप स्वयं भी इन राक्षसों को युद्ध में मारकर कृत्य हुए जीवित हैं। उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरों को भाषण सुन श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे राम, हे मुनिगण, आप लोग त्रिलोक विजयी रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों को छोड़कर रावण के पुत्र मेघनाद की प्रशंसा क्यों करते हैं? महात्मा श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर परम तेजस्वी मुनिवर श्री अगस्त जी ने उनसे अति प्रीति पूर्वक कहा, हे राम, तो रावण और उनके पुत्र के जन्म, कर्म और वर प्राप्ति आदि का वृतांत सुनो। मैं उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे राम, पूर्व काल में सतयुग में ब्रह्मा के पुत्र महामती विद्वान पुलस्त जी तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। वे महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ तृणबिंदु के आश्रम में रहने लगे और वहां निरंतर स्वाध्याय प्रणव जप में तत्पर रह तप करने लगे। उस महारमणीय आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरियां कन्याएं गाती बजाती और हंसती हुई नाचने तथा पुलस्त जी के तप में विघ्न डालने लगी। तब महातेजस्वी पुलस्त जी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, जिस देव या गंधर्व कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी। तब उस शाप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर न आई, किंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने ये वाक्य नहीं सुने, इसलिए वह मुनीश्वर के सामने निर्भयता पूर्वक उन्हें देखती हुई घूमती रही। इससे वह गर्भावस्था को प्राप्त होकर पीली पड़ गई तथा उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट हो गए। अपने शरीर को विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिता के पास आई। जब उसे महातेजस्वी राजर्षि तृणबिंदु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञान दृष्टि से मुनिवर पुलस्त का सब कृत्य सुन जान लिया। तब पिता तृणबिंदु ने वह कन्या मुनि श्रेष्ठ पुलस्त को दी और उन्होंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया। उसे अत्यंत शुश्रूषा परायण देखकर मुनिवर पुलस्त ने उससे प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझे दोनों वंशों मातृपक्ष और पितृपक्ष को बढ़ाने वाला एक पुत्र दूंगा। तब उस कन्या ने पुलस्त जी द्वारा एक त्रिलोकी विख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुलस्त पुत्र ब्रह्मवेत्ता मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्रवा का शील स्वभाव आदि देखकर महामुनि भरद्वाज जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी। उससे पुलस्त नंदन विश्रवा ने एक त्रिलोकी में प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया। वह विश्रवा का पुत्र अपने पिता ही के समान था तथा ब्रह्मा जी ने भी उसकी प्रशंसा की थी। उसके तप से प्रसन्न होकर परम पिता ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित वर श्रेष्ठ वर दे करके अखंडित धनेश्वरता दी। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान से ध्यान दक्ष
होकर वह उन्हीं के दिए हुए महातेजस्वी पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने के लिए आया और उन्हें अपने तप का फल निवेदन कर प्रणाम करके बोला, भगवान श्री ब्रह्मा जी ने मुझे यह अत्युत्तम वर दिया है, किंतु उन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। अतः आप मुझे कोई ऐसा निश्चित स्थान बतलाइए जहाँ रहने से किसी की हिंसा ना हो। तब विश्रवा ने उनसे कहा, दानवों के विश्वकर्मा ने लंका नाम की एक सुंदर पुरी राक्षसों के रहने के लिए बनाई है, किंतु दैत्य लोग विष्णु भगवान के भय से उसे छोड़कर रसातल को चले गए हैं। उस पुरी का किसी शत्रु से आक्रांत होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह समुद्र के बीच में बसी हुई है। तुम वहीं रहने के लिए जाओ। उस पुरी पर इससे पहले और किसी का अधिकार नहीं हुआ। तब धनपति कुबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उस पुरी में प्रवेश किया। वहां अपने पिता की सम्मति से उन्होंने बहुत समय तक निवास किया। किसी समय सुमाली नाम की एक मांस भोजी राक्षसी, साक्षात लक्ष्मी देवी के समान रूपवती, अपनी कारी पुत्री को साथ लिए रसातल से आकर मर्तलोक में घूम रहा था। उसने भगवान कुबेर को पुष्पक विमान पर चढ़कर विचरते देखा। तब महामती सुमाली राक्षसों के हित को उपाय सोचने लगा। वह केकसी नाम वाली अपनी कन्या से बोला, बेटे, तेरे विवाह का समय और यौवन काल बीता जा रहा है, किंतु हे सुंदरी, तू छोड़ देगी इस भय से तुझे कोई वरण नहीं करता। अतः तेरा कल्याण हो। तू स्वयं ही जाकर श्री ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवा को वरण कर। हे शुभे, उनसे तेरे इस कुबेर के समान सर्वशोभा संपन्न महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। तब वह बहुत अच्छा कह मुनीश्वर के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई और नीचे को मुख किए चरण नख से पृथ्वी को देरने लगी। मुनीश्वर ने पूछा, हे सुंदर वर्ण वाली, तू कौन और किसकी कन्या है तथा किस लिए यहाँ आई है? केकसी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप ध्यान द्वारा सभी कुछ जान सकते हैं। तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बातें जानकर उससे कहा, मैं तेरी अभिलाषा जान गया। तू मुझसे पुत्रों की इच्छा करती है, किंतु हे सुंदरी, तू इस दारुण समय में आई है, इसलिए तेरे पुत्र भी 2 महाभयंकर राक्षस होंगे। उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए? तब मुनीश्वर ने कहा, उनके पश्चात तेरे जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान परम भगवत भक्त श्री संपन्न और एकमात्र श्री राम भक्ति में ही तत्पर होगा। मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथा समय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी और संसार के नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डील डोल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। फिर रावण की बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत चित्त सौम्य मूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत स्वाध्यायशील, मिताहारी और नित्य कर्म परायण था। अत्यंत दारुण दुष्टात्मा कुंभकर्ण संतुष्ट चित्त ब्राह्मण और ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा तथा संपूर्ण लोगों को भयभीत करने वाला महाबली रावण भी प्राणियों का नाश करने वाले रोग के समान त्रैलोकी को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगा। हे राम, आप सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं और साक्षी रूप से अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सबके हृदय स्थित विचारों को भलीभांति जानते हैं। आप परम श्रेष्ठ, नित्य प्रबुद्ध, निर्मल हैं। हे अपनी महिमा में स्थित रहने वाले परमेश्वर, आपने लीला से ही यह सब मनुष्य रूप धारण किया है, किंतु आप माया के गुणों से लिप्त नहीं होते। आपने लीलावश मुझसे पूछा है, इसीलिए मैं यह राक्षसों का जन्म वृतांत सुना रहा हूँ। हे राम, मैं आपको एकमात्र अनंत अचिंत शक्ति चिन्मात्र अक्षर अजन्मा आत्मबोध स्वरूप जानता हूँ तथा माया के द्वारा अपने स्वरूप को गुप्त रखने वाले आप में भजन द्वारा परायण हो मैं मूढ़ भी आपकी कृपा से स्वच्छंद विचरता रहता हूँ। श्री अगस्त जी के इस प्रकार कहने पर सूर्यवंश के सुयश रूप श्री रघुनाथ जी ने अगस्त जी से हंसकर कहा, यह संपूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि वास्तव में यह मुझसे अलग नहीं है। हे मुने, तुम मेरे गुण कीर्तन को ही इस संसार में संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जानो। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे प्रथम अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। द्वितीय अध्याय श्री राक्षसों के राज्य स्थापन का विवरण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती,
श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर श्री अगस्त्य मुनि अत्यंत आनंद से भर गए और उस सभा में सबके सुनते हुए फिर कहने लगे, हे राम, किसी समय धनपत कुबेर जी अकस्मात अपने पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान पर चढ़कर आए। जब राक्षसी केकसी ने महातेजस्वी कुबेर को पिता के पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोली, बेटा, अपने तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो और हे समर्थ, तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो जाओ। यह सुनकर रावण ने तुरंत ही बड़े रोष से प्रतिज्ञा की, हे सुब्रत वाली, तुम खेद न करो। देखो, मातः मैं शीघ्र ही कुबेर के समान अथवा इससे भी अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा। ऐसा कह भाइयों के सहित रावण इच्छित फल प्राप्ति के लिए गोकर्ण क्षेत्र में दुष्कर तपस्या करने चला गया। वहां वे तीनों भाई अपने अपने व्रत में दृढ़ रहकर समस्त लोगों को तपाने वाला अति महान तप करने लगे। उनमें से कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तप किया। सत्य धर्म परायण धर्मात्मा विभीषण भी 5,000 वर्ष तक एक ही पांव से खड़े रहे। रावण 1,000 दिव्य वर्ष तक निराहार रहा। फिर सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर उसने अपना एक मस्तक अग्नि में हवन कर दिया। इसी प्रकार उसे 9,000 दिव्य वर्ष बीत गए। जब 10,000 वर्ष बीतने को हुए और जिस समय रावण अपना 10वां सिर भी काटने को उद्यत हुआ तो धर्मात्मा श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बेटा रावण, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा। यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता मांगता हूँ। मैं गरुण, सर्प, यक्ष, देव और दानवाद किसी से भी ना मारा जा सकूं, बस मैं यही वर मांगता हूँ। बेचारे मनुष्य तो तिनकों के समान हैं, उनसे मुझे भय नहीं है। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने ऐसा ही हो यह कहकर रावण से फिर कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुमने अपने जो सिर अग्नि में होम दिए हैं वे पहले के समान फिर हो जाएंगे, तथा हे साधु श्रेष्ठ, उनका कभी नाश नहीं होगा। हे राम, रावण से इस प्रकार कह फिर भक्त वत्सल ब्रह्मा जी ने अति विनीत विभीषण से कहा, वत्स विभीषण, तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्म संपादन के लिए किया है, इसलिए बेटा तुम्हें जो हितकर वर अभिष्ट हो मांगो। तो विभीषण ने उन्हें नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चल रूप से धर्म में ही रहे, उसकी किसी भी प्रवस्था में प्रसन्न होकर अधर्म में रुचि ना हो। इस पर ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कहा, बेटा तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुमने वर मांगा नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अमरत्व का वर देता हूँ। तदनंतर वे कुंभकर्ण से बोले, हे सुब्रत, तुम वर मांगो। तब कुंभकर्ण ने देवताओं की प्रेरणा से फैलाई हुई माँ सरस्वती देवी की माया से मोहित होकर श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे देव, मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन भोजन करूं। परमपिता ब्रह्मा जी ने उससे कहा, देवताओं की ओर देखते हुए कहा, ऐसा ही हो। उनसे ऐसा कहते ही माँ सरस्वती तुरंत ही उसके मुख से निकलकर स्वर्ग लोक को चली गई। तब दुष्ट चित्त कुंभकर्ण ने मन ही मन दुखित होकर सोचा, अहो, भाग्य का चक्र तो देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे मुख से क्यों निकल गई। अपने नाती तीनों राक्षसों को वर मिलने पर समाचार सुनकर सुमाली, प्रहस्त आदि राक्षसों को साथ लिए निर्भयता पूर्वक पाताल से आया और रावण को हृदय से लगाकर बोला, बेटा, बड़े आनंद की बात है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, जिसके भय से हम लंकापुरी को छोड़कर पाताल लोक को चले गए थे। हे महाबाहो, आज हमारा वह विष्णु का भय जाता रहा। इस लंकापुरी में जो अब तुम्हारे भाई कुबेर ने के अधिकार में है, पहले हम रहा करते थे। अब तुम्हें इसे इस राम नीति से अथवा बलपूर्वक फिर लौटा लेना चाहिए। बंधुत्व का विचार न करना चाहिए, क्योंकि राजाओं के बंधु उनके कब हितकारी हुए हैं। सुमाली के ऐसा कहने पर रावण ने कहा, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। धनपति कुबेर हमारे बड़े हैं। यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रता पूर्वक कहा, हे रावण, मैं जो कुछ कहता हूँ सावधान होकर सुनो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अभी तुमने राजधर्म और नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। सूरवीरों में भ्रातृत्व नहीं हुआ करता। हे असमर्थ,
राजधर्म और शूरवीर इस विषय में जो कुछ निवेदन करता है सुनिए। महर्षि कश्यप की संतान देवता और राक्षस बड़े शूरवीर थे, इसलिए वे बंधुत्व को तिलांजलि देकर परस्पर अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे। हे राजन, देवताओं के साथ हमारा बैर कुछ हाल ही का नहीं है, यह तो आरंभ से ही चला आता है। दुरात्मा प्रहस्त के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, तो ठीक है। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर को लंकापुरी से निकालकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया तथा अपने राक्षस मंत्रियों के सहित वहां सुखपूर्वक रहने लगा। महायशस्वी कुबेर ने लंकापुरी को छोड़कर पिता के कहने से कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेव जी को प्रसन्न किया तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हीं से सुरक्षित हो वहां विश्वकर्मा से अलका नाम की नगरी बनवाई। वहां वे भगवान शंकर की रक्षा में रहकर दिक्पालत्व एक दिशा का अधिकार भोगने लगे। इधर महादुष्ट रावण राक्षसों में अभिषिक्त हो अपने भाइयों के सहित तीनों लोगों को कष्ट देता हुआ राक्षसों का राज्य करने लगा। उस मायामयी राक्षस ने अपनी विकराल वदना बहन कालखंज के वंश में उत्पन्न हुए विद्युन जीव नामक राक्षस को विवाह दी। इसी समय राक्षस के विश्वकर्मा द्वितीय पुत्र मय ने अपने त्रिलोकी सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी। इसी समय राक्षसों के विश्वकर्मा द्वितीय पुत्र मय ने अपनी त्रिलोक सुंदरी कन्या मंदोदरी रावण को दी और फिर उसे प्रसन्न चित्त से एक अमोघ शक्ति भी दी। तदनंतर रावण ने स्वयं लाकर दी हुई बैरोचन की देवती व्रतज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह किया तथा गंधर्व राज महात्मा शैलुष की पुत्री शर्मा को, जो अति सुंदरी सर्वलक्षण संपन्ना और समस्त धर्मों को जानने वाली थी, उसने पत्नी रूप से विभीषण को विवाह दिया। तत्पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने उत्पन्न होते ही मेघ के समान शब्द किया, इसलिए सबने बारंबार यही कहा कि यह मेघनाद है। तदनंतर कुंभकर्ण बोला, प्रभु मुझे निद्रा सता रही है। फिर उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुहा बनवाई। वहां मंदमती कुंभकर्ण खर्राटे लेता हुआ सो गया। कुंभकर्ण के सो जाने पर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण ने ब्राह्मण, मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य सभी को मारा तथा देवताओं की संपत्ति नष्ट कर दी। भगवान कुबेर ने जब रावण की उच्छृंखलता का समाचार सुना तो उन्होंने दूत के मुख से यह संदेश भेजकर कि अधर्म मत करो उसे रोका। इस पर रावण क्रोधित होकर कुबेर की पुरी पर चढ़ गया और उसे परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लिया। तदनंतर वह राक्षस युद्ध में यम और वरुण को भी जीतकर इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्गलोक पर चढ़ाया।